वंदे मातरम सभी को। वंदे स्वस्थ मातरम। समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 9 जनवरी 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रारंभ के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन उत्तर प्रदेश हरदोई से, और वंदे मातरम गायन के लिए पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी से नीतू महेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हो चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम ओम ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलम् शश्यामलां मातरम् वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरम्। तीन उद्घोष करेंगे वंदे मातरम का। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और आज की कक्षा में अष्टांग हृदयम के स्वाध्याय का नहीं रहेगा। अरुण भाई किसी अपने सेंटर की व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं। तो आज बहुत ही बेहतरीन आप सभी के लिए, शायद ये चर्चा का विषय नहीं बनता, लेकिन समय जो मिल गया तो समय से रसोई घर की एक ऐसी अनोखी जीत। दांत उंगली बचा के रखना आप लोग, कहीं पता चला कि दांत, वो कहते ना, दांतों के नीचे उंगली ना आ जाए, तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। आप सभी अपनी अपनी उंगलियां बचा के रखें। किसी की उंगली गई तो मेरा नाम मत लेना कि गोविंद भैया ने मेरी उंगली कटवा दी। ठीक है। एक फोन, मैं अभी फोन को देखते हुए, 3 जनवरी को फोन आता है, 3 के बाद 4 जनवरी को फोन आता है, 4 के बाद 6 जनवरी को, और 6 जनवरी के बाद 7 जनवरी को, और आज फोन आता है सुबह 9:11 और रच जाती है एक इतिहास रसोई घर की। सुनने के लिए तैयार रहें। अब मुझे नहीं पता किसमें था, लेकिन मैं सारी बीच बीच में पर्दे के पीछे की पूरी कहानी, आवाज ना आए तो चैट बॉक्स में लिखें। हेलो भैया,
आ रही भैया। दीदी। हाँ वंदे मातरम भैया। हाँ जी दीदी, कैसे हैं? ठीक हो भैया, आप लोग? बढ़िया दीदी, आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद हम लोग को भैया, हमारा साथ क्या लगेगा? खुश है, हम लोग खुश है। जी जी। भैया हाँ जी। आपको, हाँ परसों रात में पता है ना दालचीनी और दिन पर छाल दे निकले, हाँ हाँ। तो दिए, उससे तो थोड़ा रिलीफ है, लेकिन कफ तो चेस्ट में इतना भरा हुआ कि पूरा मतलब चेस्ट उठता नहीं अपने से। पान का पत्ता मिल जाता उधर? हाँ मिल जाएगा भैया। और तुलसी के पत्ते? तुलसी के पत्ते भी मिल जाएंगे। और अदरक? अदरक भी मिल जाएंगे भैया। तो इनको पीस के ना शहद में मिला के चाटने को दीजिए। क्या भैया? तुलसी, अदरक, पान का पत्ता जी, इसको पीस के शहद में मिला के चाटने को दीजिए। दिन में 2-3 बार चटवा दीजिए, और मेथी उबाल के और उसमें शहद मिला के पीने को। भैया शुगर रहता ना उनको। अच्छा, शुगर रहता है? हाँ एक्चुअली ना भैया, तो मैं टाइम में भैया बात कर लूँ? हाँ हाँ। हाँ भैया, एक्चुअली 2017 में उनकी हार्ट की ऑपरेशन हो चुकी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, होने के बाद से 3 साल तो शुगर की दवाई खाती थी। उसके बाद आप लोग का सब चिटका सुन सुन के, सब आपका सब प्रयोग सुन सुन के, वो दवाई सारा मैंने हार्ट का ली, जो कोलेस्ट्रॉल का सब छुड़वा दी। 5 साल से कोई दवाई दी नहीं भैया, वैसे ही चला था बहुत अच्छा। वो शुगर किसी चीज का, बीपी का भी नहीं दिए, कोलेस्ट्रॉल का भी नहीं दिए, किसी चीज का भी। लेकिन आज गांव में आने के बाद क्या हो ना, उनको मतलब वहाँ का वातावरण से यहाँ का वातावरण सूट नहीं हो पा रहा, कुछ भी दे रहे तो खा नहीं पा रही। अभी खाना भी 10 दिन से खाना नहीं खाई भैया। 10 दिन से खाना नहीं खाई? नहीं खा पा रही, 2 टुकड़ा भात का लेती है बस, उसका बाद उसको मौसम हो गया करके खाना बंद कर दी। उसको हम किसी तरह आपका जीरा धनिया और सौंफ का पानी दे के पिला के बंद तो करा दिए, लेकिन अब कफ इतने भर गए हैं कि चेस्ट में कि उठती नहीं, भारी लगता, छाती सो नहीं पा रही है, और पैर में स्वेलिंग आ गया। इधर चाबी ले जाइए, इस दरवाजे, दीवार की साथ ना एक दरवाजा है, उसको खोल के अंदर ना, इसको उधर खाली मैदान में एक रूम बना हुआ है, बाथरूम। अच्छा। तो ऐसा है, अभी तो एक काम करना दीदी, धनिया, अदरक, काली मिर्च, इसको पीस के चटनी बना के चटाइए। रिकॉर्ड कर लेती आपकी बात को, 1 सेकंड प्लीज। बताइए। धनिया जी, अदरक जी जी काली मिर्च जी, इसको पीस के 1-2 चुटकी नमक मिला के जी ये चाटने को दीजिए। जी भैया। ठीक है, इसमें भूख जग जाएगी जल्दी। जी, अब पैर में स्वेलिंग है भैया? वो इससे आराम मिल जाएगा, क्योंकि काली मिर्च और अदरक है ना, उसको जल्दी कम कर देगा। इससे थोड़ा सा गुनगुना पानी पिला दीजिएगा। जी, और क्या बोलते हैं, खजूर गरम करके दे रहे, बंद कर दूं? दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है भैया? नहीं, खजूर से क्या सूख जा रहा, खांसी बहुत था, कम हो गया, लेकिन वो कफ आज उल्टी की, ऐसा नहीं कि पूरा कफ ही निकला। तो मुलेठी उबाल के, अड़ूसा मिल जाएगा क्या उधर? अड़ूसा नहीं मिलता भैया, गाँव है यहाँ, पीपल भी नहीं मिलता, तो खाली नीम का पत्ता, कुछ नहीं मिलता भैया। तो मैजिकल बाम बनाएगी? मैजिकल बाम तो विशाखापट्टनम में छूट गई भैया, मैं गाँव में आ गई, बहन के पास ही रह गया सारा। घी में नमक मथ के अच्छे से उससे मालिश कर दीजिए, पीस के सिकाई कर दीजिए। घी में नमक मल के, मतलब घिसना खाली? हाँ, 1 चम्मच घी में आधा चम्मच नमक को अच्छे से मथ दीजिए जी। 10-15 मिनट मथी उंगली से, और फिर उसको छाती पे लगा के मालिश करके सिकाई कर दीजिए। ओके ओके। हाँ, मुलेठी मिल जाएगा। मुलेठी के लिए देहात भैया, बहुत टाउन में जाने के लिए घर की चीजें कर दीजिए। जी जी ठीक है दीदी। जी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये कॉल 3 जनवरी 2:30 दोपहर के बाद का। दूसरी कॉल 4 जनवरी सुबह के 7:30 बजे, सिर्फ 50 सेकंड की। भैया। हाँ जी दीदी। भैया, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई रात में,
अच्छा। पैर पूरा ठंडा पड़ गया, हाथ पैर पूरा, बॉडी पूरा ये हो गया था। उस मंत्र डाली लेके जा रही। ठीक है, जैसा भी होगा हॉस्पिटल में पहुंच के बताना जरा। जी भैया। अभी कोई दवाई वगैरह तो वहाँ नहीं होगी ना? मेरे पास में सिर्फ अमृतधारा पकड़ी हुई हूँ। अच्छा। जी, इसी को नाक में लगा के ऐसे लेके जा रही। हाँ, अमृतधारा लगा के मालिश करती रहो जरा उनके, ठीक है? जी भैया। ठीक है। जी भैया। अगली कॉल 6 जनवरी 10:54। ये तो बात सही। हेलो दीदी। वंदे मातरम भैया। हाँ जी दीदी, कैसी माता जी? मम्मी तो बहुत सीरियस ही थी उस समय। जी जी। बस से जैसे उतरे तो हॉस्पिटल नजदीक आए तो उस समय मम्मी पता नहीं कहाँ से एनर्जी आया, बोली कि बहन के पास चल जाएंगे करके, विशाखापट्टनम लेके चलो बोली। वहां से यहाँ लेके आए तो यहाँ टेस्ट कराए कल। पैर का तो स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, चल नहीं पाती है। और आपको रिपोर्ट अभी हम भेजे, अभी रिपोर्ट ले लिए, डॉक्टर पास गए नहीं है। आप कुछ देख के बताइए भैया। ठीक है। पैर तो बहुत स्वेलिंग भैया, देखिए रिपोर्ट तो हमको नहीं पता ये सब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर पास जाएंगे अंदर। आप ठीक है भैया? जी भैया। अगली कॉल 6 जनवरी को ही 2:20 पे। हेलो, नमस्ते भैया। ऐसा है, एक बार डॉक्टर को दिखा ली ना? दिखा ली भैया, अभी जस्ट आ रही घर के अंदर। हाँ, तो ऐसा है, डॉक्टर ने जो भी दवाइयाँ वगैरह जो भी बोला होगा, हाँ, वो भी साथ में चलाओ, क्योंकि थोड़ी सी स्थिति सही नहीं है। हाँ। और घर की चीजों में जो भी है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप अपना करते रहिएगा। जी। अभी गाँव में है, शहर में, कहाँ पे है? अभी हम शहर में आए भी, जहाँ पहले रहते थे। बहन के पास आ गए, अपने घर में ना जाके। वहाँ तो कुछ बंदोबस्त अभी नहीं है ना, सब खाली करके चले गए थे। अभी बहन के पास आए तो माँ को वहीं पे रखे, वहीं से हॉस्पिटल गए अभी। हाँ, और डॉक्टर तो बोलते एडमिट कर देने के लिए। कितनी उम्र है माता जी की? मम्मी की 65-67 होगी। पिताजी को गए हुए? पापा गए 3 साल हो गए। 2023 में आपके पास आपसे से उस दिन भी बात किए थे। ब्रेन स्ट्रोक आ गया था ना, तो उसके बाद माता जी की तबीयत ज्यादा खराब रह रही है? नहीं, ठीक ही थी भैया। वो अचानक क्या हुआ ना, तो हम ऐसे भी हम आपको बता रहे 4 साल से हम दवाई नहीं दी भैया। आपको पहले ही बताया, हार्ट का न किसी चीज का रहे, शुगर का भी नहीं किसी का रहे। हम पत्ते पे रखे हुए थे, और आपने जितना जीरा धनिया, किसी को प्रोटीन लीकेज के लिए बताते, किसी को कुछ बताओ, सब का यूज करके सब रिजल्ट सही आता था। और अगले महीना क्या हुआ, गिर गई थी। गिरने के बाद उसको डिसेंट्री हो गया, खाना नहीं खाना, घबराहट रहना, चिंता करना। दीदी थोड़ा मेंटल रहती है ना, वो डांटना लड़ना, नहीं खाना, अपने से ऐसे रह जाना, भूख एक टाइम खाएगी तो दूसरा टाइम नहीं खाना। और पेट में पूरा होता है ना, मौसम्स नहीं होना, ऐसा हो गया। आज तक कभी उसका ऐसा हुआ नहीं कि मौसम्स नहीं हुआ, सभी दिन हुआ। 1 महीना से सारा गड़बड़ा गया भैया। और ब्लड भी कभी वेट तो कभी बढ़ा ही नहीं है 39 से। कभी इस बार शतावरी महेंद्र भैया बताए थे, शतावरी और कुछ देने के लिए, वो मैंने पिलाया। अर्जुन का छाल 1 महीना 1.5-2 महीना से पिला रहे भैया अर्जुन का छाल हम। तब पर भी हार्ट में हमको ऐसा समस्या आ गया, लंग्स में प्रॉब्लम आ गया कोई। अर्जुन का छाल और क्या चीज था उसमें, पुनः नवा भी डालते थे, और दालचीनी, तीनों बार का सुबह काढ़ा कर उसमें देती थी। हाँ, हम 10 दिन के इधर उधर हुए तो सब गड़बड़ा गया भैया। वैसे भी कुछ कीजिए भैया। अभी हम नहीं करेंगे तो गांव में कहेंगे बड़ी आयुर्वेदिक कर रही है। भैया भाई सब डांटेगा हमें को, सब फंसा दी तू भी करके। ऐसा स्थिति हो जाएगा, कब हमको विश्वास भी नहीं करेगा। इतना दिन से जो किए सब पीछे चल जाएगा मेरा। आप हमारा हिस्ट्री कभी जानते नहीं है, कभी बताए नहीं, टाइम नहीं मिला। हमसे ये सब ठीक हो जाएगा ना तो पूरा हिस्ट्री देंगे, कैसे ही करते, लेकिन गड़बड़ा गया सब।
हाँ, हम बताने वाले ही थे, लेकिन ऐसा बिगड़ते चल गया तो हम कुछ कर नहीं पाए। अभी स्वेलिंग भी आ गया, किडनी में भी क्रिएटिनिन भी 1.6 बता रहे। अब हम इसको कैसे पिकअप करें कि हम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है दीदी, आज रात को बात करता हूँ आराम से आपसे। ठीक है भैया, कुछ हम ये टैबलेट ले आते हैं, हम इतना लाए नहीं है, ऐसे मम्मी को लाए, खाने का टाइम हो गया तो हम लेके आ गए। हाँ हाँ, नहीं थोड़ा सा दवाइयाँ भी साथ के साथ चलाओ। जी, अब वो लोग पूछे थे कि हार्ट का टैबलेट नहीं चलता है, तो हम कुछ बता नहीं पाए। वो लोग तो दवाई बदल दिए, पूरा 4 साल से दिए ना। हाँ, हार्ट भी कितना जल्दी कैसे गड़बड़ा गया हमें तो समझ में नहीं आया। जबकि अर्जुन का छाल, दालचीनी कंपल्सरी देते थे। पता नहीं कैसे क्या हुआ हमको। कोई बात नहीं भैया, आप जानते हैं जिस समय आप सुबह फोन किए ना, उस समय मम्मी स्प्रो में ही नहीं थी, बस में। उसको हम किसी तरह बस वाला से उठा कर रखने के बाद ना, वो बस वाला के पास से, उसके बाद तो वो तुरंत ही उठा के आपको बोले ना कोई बात नहीं दीदी, आप पहुंचने के बाद फोन कीजिएगा हॉस्पिटल। इसका पता नहीं 1 घंटे के बाद, 1 घंटा 20 मिनट होता होगा, अपने आप आंख खोली भैया, ठंडा पड़ा, शरीर गर्म हो गया और इतना अच्छा से आ गई विशाखापट्टनम की हम सोचे भी नहीं थे। हमको नहीं लग रहा था कि हम बीच में से उतर पाएंगे, यहाँ से आ पाएंगे। वहां से सिर्फ बहुत दूर है, 6 घंटा का रास्ता जर्नी करके आ रहे हैं। यहाँ आते आते लड़कियां, मेरा तो कमर जकड़ गया था, उठा नहीं पाए, इसलिए आपको फोन नहीं कर पाए। घर में आके फिर वही हल्दी मेथी शॉट को बाल के पिए 2 बार, तब खड़ा होके कल लेके गए हम किसी तरह, क्योंकि कोई लड़का नहीं है आगे उठाने वाला करने वाला, सब हमी को करना पड़ता है। घर का काम से बाहर का काम का सब हमी को मैनेज करना पड़ता है। हम अकेले पड़ जाते हैं। ये सब ना जाए करके आपका सहारा जितना बताते, जितना लोग उपयोग करते हम करते, ठीक करते थे। इसको कैसे पकड़ा गया हम ही नहीं जानते। ऐसा गलती कैसे हो गया पता नहीं। जबकि हम कल हॉस्पिटल में वो लड़का बेहोश था, उसको अमृत धारा डाल के उसको हम ठीक खड़ा ही नहीं हो रहा था। सब नर्स आके टेस्ट कर ली, वो कर ली, बीपी चेक कर ली, सब ठीक है बोल रही है, कुछ नहीं उसको में नहीं आ रहा था। हाथ में अमृत धारा था, मम्मी को दे रहे थे, उसी को सुबह आकर पीठ उठ पाम दी उसको, उसका पीछे आगे 2-3 मिनट में सांस लेके खड़ा हो गया। वो बैठा चेयर में, वो उसका पापा बोला बेटा, बहुत बहुत खुशी हुआ, इतना ब्लेसिंग दे रहा था बेटा बेटा बोल के, हमको तो सांस हुए आ गया। जबकि आधा घंटा नर्स लोग लगी हुई थी उसके पीछे, पल्स चेक कर रही है, वो कर चेक कर रही, सब कर रही थी, कुछ पता नहीं चला। मम्मी बोलती कि सब जानती तो हमको क्यों बीमार कर दी इतना दिन से, हमें पता नहीं चला। मम्मी तुम भी बोली नहीं हमको ऐसा हो रहा है हार्ट में, सब ठीक है बोल रही थी। हम भी ध्यान नहीं दे पाए। दीदी पागल रहती, उसको पकड़ के खिलाते पिलाते में टाइम चल जाता हम लोग का। तो वो गड़बड़ा गई। अभी आप ही के हाथ में इस तरह निकालिएगा हमको इससे, कि हम औरों को भी ठीक कर सके। टैबलेट जी दीदी, धन्यवाद भैया। जी 6 जनवरी को उसके बाद अगली जो बात हुई 7 जनवरी को 9:30 बजे। वंदे मातरम भैया। हाँ जी। हाँ भैया, भैया मम्मी वैसे चेस्ट में वैसे भारीपन है भैया। अच्छा, वहाँ पे ऐसा है? हाँ, जहाँ पे रहती हो वहाँ पे तुलसी पीपल ये सब मिल जाएगा? मिल जाएगा भैया। तो 15-20 पत्ते तुलसी के जी, 5-6 पत्ते पीपल के जी भैया, 7-8 पत्ते नीम के जी भैया, और नीम पीपल तुलसी और क्या, नीम पीपल तुलसी और कौन सा पेड़ है उनके पास? भैया मौसम भी नहीं हो रहा उसको, मतलब गैस टाइप का हुआ रहता। कोई बात नहीं, जो 2 मिनट पहले इसको कर लेने दो। जी जी, नीम पीपल और जी ठीक है। और गिलोई नहीं मिल पाएगा भैया। गिलोई पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा सूखा। देखती हूँ भैया, तब चल मिल जाएगा।
रख लो। हाँ हाँ। जी भैया। और इन सबको लाके कूट दो पहले। जी। और लोहे की कढ़ाई में हाँ 1 लीटर पानी डाल के, घर में सोना चांदी तांबा जो भी है जी। वो डाल के हाँ चौथाई रहने तक उबालो। जी भैया। और फिर छान के जी। इनको पिला दो। एक ही बार में? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पिला दो। जी। फिर इसी तरीके से शाम को बना देना, या तो आज दिन में 4-5 बार बना के पिला दो। एक दिन में भैया? हाँ एक दिन में, लेकिन ये 2 गिलास पानी आधा गिलास रह गए। जी। ठीक है, और इसमें मिला देना सौंठ। ओके। ठीक है, और जी। फिर वो शाम को बताओ इनको सूजन कितनी है, और 7-8 मुनक्के डाल देना। जी भैया, अभी बनाती हूँ भैया। हाँ ठीक है। जी भैया। ठीक है, धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद भैया। 7 जनवरी सुबह के 9:30 बजे के बाद अगली कॉल आज सुबह 9:11 पे। हेलो हेलो, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आपका शुक्रिया कैसे करूँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 75% अबव आराम है सूजन में भैया। बस आज देंगे थोड़ा काढ़ा तो वो भी कम हो जाएगा। बहुत भैया, मैं इतना परेशान है, ऐसा मेरा हाथ था में भैया, आपका उपकार तो नहीं भूलेंगे। ऋणी बन गए आपके हम तो एकदम। इतना चुप ऐसा होगा हम सोचे भी नहीं थे। इतने सूजन थे पैर में। चलना तो दूर, उठना तो दूर, बैठना तो आज उठ के बैठ गई भैया शाम को। वो खुद उठ के बैठ गई है। स्वेलिंग था फिर भी उठ के बैठ गई। कितना अच्छा बताए भैया, रोने का बहुत मन कर रहा। अरे शेरनी बन शेरनी। आप अगर फोन नहीं करते तो वो भी पूछ नहीं पाते जल्दी से। मैंने बोला था मैं फोन करूंगा, थोड़ी मेरी व्यस्तता थी इसलिए मैंने किया नहीं था। वो डर कमार सोचे कि भैया तो बिजी रहेंगे, कितना डिस्टर्ब करें करके, लेकिन आपने इस तरह बताने के बाद ना इतना अच्छा काम किया भैया कि हम बता नहीं सकते रिजल्ट। वो आस्थमा जैसा रहता है ना, वो भी नहीं है अभी, बहुत कम हो गया ना के बराबर है। और सूजन तो पूरा खत्म, मतलब 30%, 20% मानिए। इतना अच्छा कम है कि शाम तक वो भी कम हो जाएगा। आज बना के दे दूंगी, कल 2 ही दिन दी थी, टाइम नहीं मिला था, 2 ही बार दी थी, परसों 1 ही बार दी थी। बस शाम को हो गया था, बताने के बाद जुगाड़ नहीं हो पाया था लोहा का। कढ़ाई खरीदने चले गई तो उससे रात में 1 ही बार दे पाई, कल 2 बार दी। आज अभी बनाऊंगी तो बस लगता शाम तक वो सूजन भी चली जाएगी। और मौसम भी सुबह में थोड़ा सा हो ही गया भैया, 3-4 दिन हो गया नहीं जा रही थी। आज बहुत क्लीन है, चुपचाप से बैठी हुई धूप उठ के। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका स्वाद ऐसे बनाए रखिएगा। तो आज हम फेल हो जाते इस जिंदगी में। आज रसोई घर ना, हम सब बोलते रहता, खाली पढ़ते रहती किताब, कुछ नहीं कर पाएगी। आपने थाम लिया भैया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कल हम शाम को मीटिंग में जुड़ रहे थे, नेट लगी नहीं रही थी, तो हम उस रात को ही बता देते। टेंशन में होंगे आप भी करके, क्या हुआ करके। मैं तो सच होता, मैं आज मैं फोन करने वाला था, मैं कहा पूछूं कि अभी कैसी है माता। तो होता है कि इतने फोन आ जाते हैं ना बीच बीच में, कि अब उन्हीं के फोन, अभी जैसे एक फोन कटा तो दूसरा आता है, दूसरा कटा तो तीसरा आता है। जानती हूँ भैया, हम 4-5 साल से आपको भी सब देख रहे, 6 साल हो गए आपका सब देखते, कितना बिजी रहते, कितने आदमी को संभाले रहते हैं। हम बहुत कोशिश करते कि आपको हम ये ना कर पाए, परेशान ना कर पाए। बहुत ना अंतिम रहता, आप ही का हाथ रखा रहता, आप ही के पैर के पास आने का मन कर जाता कि कैसे थाम ले भगवान जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसको और कितने दिन दूं भैया? अभी दे दो, करीब 10-15 दिन दे दो। और यही पानी बहन को भी पिलाओ थोड़ा थोड़ा। बहन को? हाँ, उसके बाद में उसके लिए थोड़ा सा दूसरी चीजें डाल देना। अभी क्या क्या डाल रही हो आप? हम तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, करी पत्ता और गिलोय डालने बोले थे, और सौंठ का पाउडर थोड़ा सा,
और 2 लीटर पानी को 1/4 करने बोले थे, उसमें सोना चांदी डाले थे या तांबा डाले थे। हाँ, ये बस इसी को चढ़कर 1/4 करके उसी को 2 बार में भाग के बांट करके मैंने दिए। हाँ, यूरिन में बहुत क्लियर फ्री से हो रहा है, ठंडी होने वाला भी होने लगा भी अच्छा से। ये 3 ये सब मिला के दिए भैया। अच्छा, अब जैसे आगे चल के जो दीदी के लिए बनाओगी ना, जो बहन के लिए जी, उसमें यही सब चीजें रहेगी, लेकिन ब्राह्मी शंख पुष्पी मतलब ये सोंठ हट जाएगा, ठीक है। तुलसी का पत्ता और गिलोई, ब्राह्मी, शंख पुष्पी और जटामासी, जी, ठीक है, अश्वगंधा और शतावरी, जी, उसको करके फिर देना। तो बहन का भी जो है ना, तो अगर परमात्मा ने चाहा तो अभी मतलब कितनी उम्र है उसकी? भैया उसकी 48-49 होगी लगभग। हम लोग 17 साल के 17-18 डिग्री इंटर में पढ़ने के बाद से ऐसा हो गई। हाँ, तो अगर बहुत तेज थी, बहुत तेज थी भैया पढ़ने में वो। परमात्मा ने चाहा दीदी तो 1 से 2 महीने में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बस ये है कि उसको 1-2 महीने। जी भैया, आपका वाणी सत्य हो जाए भैया। ये 50 साल मैंने 20 साल ऐसे गवा दिए, इन लोगों को सेवा करते थे, पता भी नहीं चला कैसे चलेगी 20 साल हमारी। और 6 साल से आपसे जुड़े। बच्चे ठीक है आपके? हाँ जी भैया, अभी हम बहन के पास ही छोड़ी हुई थी ना विशाखापट्टनम, तब वो भी ठीक भैया। वो भी पढ़ती नहीं है भैया, गंदे विचार माथे में रखे रहती, कितना स्वाहा मंत्र डालती है। कितने साल की है? अभी वो इंटर में भैया। तो बॉम्बे में कौन रहती है? बॉम्बे में कोई नहीं भैया, विशाखापट्टनम में हम लोग है। अच्छा, नहीं, एक पार्सल आपने जहाँ भेज रहे थे बार बार जो नहीं पहुंच रहा था, बॉम्बे नहीं था भैया, वो विशाखापट्टनम ही था। अच्छा, विशाखापट्टनम था। जी भैया, अच्छा अच्छा, विशाखापट्टनम ही था। हम गांव में थे ना, तुमसे फिर विशाखापट्टनम कभी आएंगे तो लेके चल जाएंगे गांव को। फिर वो हम तो वहाँ रहेंगे नहीं थे कि गाँव का एड्रेस देते, हम अपना बहन का एड्रेस दे दिए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो दोनों एक ही एड्रेस कर, बॉम्बे का नहीं दिए थे भैया, विशाखापट्टनम का ही था वो। ब्यूटी क्रीम बेटी को पसंद आया नहीं आया? कितने बच्चे? बच्चे मेरे एक है, बहन की एक है। अच्छा, बहन की भी एक बेटी है? बेटा बेटा 2 ठो है। अच्छा, बहन की एक बेटी एक बेटा? जी, मेरी एक बेटी है। और आप दोनों के पति? उनके पति टीचर में काम करते हैं, मेरे छोड़े हुए 16-17 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो जैसे ससुराल में आपका मतलब घर वगैरह दिया है या नहीं दिए? कुछ नहीं, माँ के घर में रहती, माँ के घर से सब चलता है। अच्छा, मतलब उसके यहाँ से कुछ आना जाना नहीं, कोई 1 रुपया का नहीं। मैं ही तो पहले थोड़ा मम्मी ठीक थी तो हम ड्यूटी करते थे, हम बच्चा को पालने के लिए ट्यूशन को सब पढ़ाते थे, ड्यूटी भी करती थी। हार्ट ऑपरेशन हुआ 2017 में, उसके बाद से ड्यूटी धीरे धीरे छूटते चले गई। तो फिर अभी कैसे चलता है घर परिवार? अभी भैया संभालेंगे थोड़ा, भैया रेलवे में करते हैं। अच्छा, भैया भाभी हैं? हाँ, भैया बोले कि माँ को देख लो तो हमें कैसे भी हो जाएगा, चल जाएंगे सब मिलजुल के किसी तरह भी। 3 साल से भैया ही संभाले, हम 3 साल से घर में बैठे। तो बेटी की पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा भैया लेते हैं? भैया ले लेते हैं। अच्छा, उनके कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। तो भाभी ज्यादा टैं तो नहीं करती? भाभी भैया उसका तो अलग विचार, पता रहता भाभी सब, उसके छोड़ने से ही हमने यहाँ पे ऐसा होगा। कुछ भी नहीं, 1 रुपया, एक बात का भी सहायता नहीं है, फिजिकली रूप से नहीं है, मेंटली से भी नहीं है। वो अलग रहती है दुनिया में। माँ को ना किसी को नहीं देखती। भैया अपने आप मतलब चोरी चुपके हाँ, पिस जाते दोनों के बीच। माँ को बोले कि उसको, तो हम बोले कि भैया परिवार संभाल लीजिए, हम ऐसे भी तो खाली रहते ना, हम संभाल लेंगे, चिंता मत करिए, सब मिलजुल के चला जाएगा। एक पेड़ के फल है, कोर्ट किसको कैसे छोड़ देंगे, जितना हो सके हम पीछेंगे। यहाँ इनके पति ठीक है, आपके जीजा जी ठीक है? हाँ, ये कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोले, मत कुछ भी नहीं बोलते, जितना दिन रहो कैसे भी करो। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये टीचर है स्कूल में। टीचर है। और आपका नारी सुरक्षा का पैर्स भी तो हम कितने साल से ले रहे, 2 साल से ले रहे।
अपने घर में परिवार सभी को पसंद आता। सब खाली हम बना के देने पाते कि व्यवस्था ऐसी हो जाती ना माँ की, बना के देने पाती। इसी से आप ही से मंगा, बॉडी लोशन खत्म हो गया, सब बनाने के लिए चिल्ला रहे। अपने बहन को मटेरियल भी भेजे लेकिन बना नहीं पा रही। अच्छा। हाँ सब भेज, आप ही से मंगाए थे उस दिन, हम बोले थे बनाएंगे करके। हम भी बोलती थी तुम आज हम मिल के बना के वीडियो भैया को भेजेंगे। बोलने भैया सामने रख के बनवा देते, चिंता मत करो, हम फोन कर देते। बोलने दीदी तुम भी आ जाओ, तब तक मम्मी का सीरियस ही हो गया सब। कोई बात नहीं, यही सब 2-4 चीजें अपना बना के मैं कुछ चीजें है तो अगर बना के रखोगी आसपास के लोगों को दोगी तो फिर अपना 2 पैसे बहुत पसंद आए भैया। क्रीम तो मत पूछिए, थोड़ा था सब में बांट रही थी एक ही क्रीम को, सबने लगाया था। उसका स्किन इतना सॉफ्ट रहता, मेरी बेटी तो छोड़ती नहीं, बोलती कि और दे दो मम्मी, कहीं से मंगा, हमारे हम बना देंगे, भैया भेजे ना सब डाले, हम आके बना के दे। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था। अब हम बेटी हिंदी बोल लेती है? हाँ हिंदी बोल लेती है, तेलुगु बोलती है ज्यादा, हिंदी कम समझती है लेकिन बोलती कम, बोल लेती है। अभी हमें हिंदी ज्यादा बात करते हैं ना। पापा हमारे स्टील प्लांट में काम करते थे बोकारो में, वहां से रिटायर होके 20-25 साल हो गया यहाँ पे आए हम लोग आंध्र प्रदेश में, तब से यही पे सेटल हो गए। तो ऐसे आप लोग कहाँ के हो? वहीं के हो? आंध्र प्रदेश के, पापा मम्मी यहीं पे जन्म हुए। अच्छा अच्छा। हाँ वहाँ तो नौकरी थे यार, ऑल क्लियर से करके वहाँ से पापा हिंदी सीख के कैसे भी बोकारो स्टेट में काम करते थे। बोकारो स्टील प्लांट है ना? हाँ हाँ वहाँ मेरे हाँ जो बोकारो, ये आपका ये क्या बोलते हैं आंध्रा में वो है ना बेलमपल्ली। मतलब उधर ही मर्चियाल, बेलमपल्ली है, सिकंदराबाद हैदराबाद। हाँ सिकंदराबाद हैदराबाद है भैया। उधर भी मेरे पापा का वो था CISF में, पुलिस में थे। हर जगह ट्रांसफर होता रहता था, तो बोकारो सब जगह। ठीक है दीदी, ध्यान रखो बस, ऐसा है परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, ताकत दे, हिम्मत दे। भैया आपका कृपा बहुत रहा भैया हम पे। 6 साल से इतना थामे हैं, कभी हम मुंह खोल नहीं पाते थे, बोलने में डर लगता है कि आप बोल पाते। हम 6-7 में से कुछ ना कुछ बोलते ही, लेकिन सब किया हुआ सब ऐसे ही रह जाता पेट में, बता नहीं पाते डर के बाद। आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी इतनी मिली हमें कि हमने पूरा परिवार का अकेले संभाला, बहुत संभाला भी, टूट के संभाला। लेकिन जब से आपका रसोई घर मिला है, हम बाहर जाना ही बंद कर दिए। नहीं तो ऑफिस हॉस्पिटल का चक्कर काटते काटते मेरी छोटी बहन चली गई इसी की वजह से, जब कुछ भी नहीं पता था उस समय। तो हार्ट ऑपरेशन के बाद मम्मी को कैसे शुगर फ्री करे करके पढ़ना शुरू कर दी। वो बहुत सारा चीज देखे, वीडियो देखते आपका आशीर्वाद मिल गया उसमें। इससे तो पूरा हम 4 महीना तो 4 साल तो पूरा खींच लिया अच्छा से। ये गांव जाके पकड़ा गया कि वहाँ का पीपल का पत्ता नहीं मिलता, नीम का पत्ता नहीं मिलता, कहीं दूर दूर चलना पड़ता। इन लोगों को छोड़ के जा नहीं पाते। दीदी मेंटल है तो पूरा घर का सामान इधर से उधर कर देती आते आते। कोई बात नहीं, आगे जैसे अगली बार हो ना इकट्ठे, जैसे पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते सुखा के भी रख सकते हो, तोड़ के। जी जी ठीक है जी भैया। तो ये इनके जो दीदी का जो है मेंटली दिक्कत, उसमें क्या करती है? सामान तोड़ फोड़ करती है, क्या करती है? सामान तोड़ फोड़ पहले करती थी। हाँ मार देती थी मम्मी को भी, सबको गुस्सा आ जाती थी। अभी सामान तोड़ के लिए अभी क्या करती है कि क्या बोलते, दवाई तो नहीं खाएगी, दूसरा की कोई भी सामान होता है ना, जैसे पाउडर है नाक में ठूस लेगी, तेल है पूरा नाक में घुसा कर रखे रहेगी, ऐसे करती है। नहीं तो कोई कोना में बैठ के अपने से गाते रहेगी, अपने से बात करती रहेगी, लगता कोई है उससे बात कर रही, ऐसे करती है, अपने से बात करते रहती है। अच्छा पूछेंगे क्यों बात करी, वहाँ कोई नहीं है, बोलते तुमको कहाँ दिखेगा, हमको दिख रहा है, हम सब जानते हैं। कितना भी हमको मारते, मैं एक थप्पड़ नहीं मारे आज तक, इतना मार देती है हमको, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते, गुस्सा आ जाएगी तो। पहले बहुत मार देती, अभी तो बहुत कम हो गया। 100 में समझिए कि 80% नहीं मारती, हाथ नहीं छोड़ती है। पहले बहुत छोड़ देती थी। अब खूब गंदा से गंदा गाली हो सकता दीदी, मैं मार पाई थी, गाली खूब देगी सबको। एक जगह बैठेगी नहीं, चलते रहती, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। तो कमजोर है, पतली है?
पतली हो गई है अभी। हम्म, पतली पहले बीच में ठीक थी, 2 साल पहले, 2 साल से तो पतली होते चले जा रही। मम्मी का वजन भी 65 किया, उसका 39 kg है। अभी अभी शतावरी, महेंद्र भैया एक बार पूछे तो भैया बताया था शतावरी डाल के देने के लिए सुबह में, शतावरी और अर्जुन का छाल सब, तो उसमें दिए तो हम बढ़ा, 1 kg बढ़ गया। तो 1 महीना से ही दे रहे थे अर्जुन की छाल और दालचीनी या शतावरी थोड़ा सा मिला के। अपुना नवा भी दे रहे थे थोड़ा सा, किडनी का प्रॉब्लम पता चला था उस समय थोड़ा सा, तो मैंने देना शुरू कर दिया उसी में मिला के काढ़ा के रूप में। तो क्या होता है, कभी कभी हम दे नहीं पाते सुबह में। हाँ वो होता है, हो जाता है, डेली तो हो नहीं पा रहा था, वहां जाके गड़बड़ा गया, खा लेना तो ऐसा हो गया। गिरने के बाद ऐसा हो गया, 20 दिन के पहले गिर गई थी किसी पत्थर में, बताई नहीं हमको। चोट दर्द से ऐसे रहेगी, खाना छोड़ दी, हम डर जाएंगे करके नहीं बताती, कितना करेगी मेरी बेटी करके। वही ऐसा हो गया, बताती तो उस समय काढ़ा दे देते। बुखार हम मेथी से ठीक किए भैया, मेथी के पानी से। 4 साल से भी किसी को भी मेथी और दालचीनी बताती हूँ, ऐसा ठीक होता है कि वो लोग पूछते रहते कैसे, इतना आदमी लड़की लोग को ठीक क्यों, मेथी का पानी से बुखार को मत पूछिए, खाली मेथी के पानी से। उनका ज्यादा बताते नहीं, बताते लोग करता भी नहीं। सौंठ हमें को देना पड़ता है। गाँव गए थे सबको सौंठ 1 बॉटल लेके गए थे, सारा खत्म हो गया सबको देखे। जीरा पाउडर खत्म हो गया, सब बना बना के देखे, सब खाली हो गया हाथ। अभी हमें भी लाना पड़ता करके हम भी थोड़ा भी लूज हो गए। ठीक है, देखते फिर परमात्मा कृपा होती फिर बनाएंगे। बस सब करेगा परमात्मा कर देगा। अब आपसे ही हो जा रहा भैया, जब भी आपका नाम लेके कुछ कर देते भगवान, भैया ही है इसको मेरा इज्जत बचाएंगे। देती हूँ उधर से सूचना ऐसा है, ठीक है। पीरियड्स को बंद किया मैंने, भयंकर से भयंकर पीरियड्स को, सिर्फ फिटकरी के वाटर से, धनिया वाटर फिटकरी वाटर दोनों मिक्स करके देना। इतना अच्छा रिजल्ट आया, गांव में भी 2-3 ठोगा सब। अभी सोचे एक क्लास दे देंगे, लेकिन मम्मी का तबीयत बहुत ही खराब था, क्लास दे नहीं पाई। नारी से अच्छा का सब चीज बता दो एक बार, लेके सब पैड्स मंगा के गांव में एक बार प्रचार कर दो। कि स्थिति ऐसा है कि बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बाजार भी हमें जाओ, खाना भी हमें पका, खाना भी हमें दो, बर्तन भी हमें, सब टाइम इसी में चल जाती है। तो सामान लाने का जुगाड़ भी नहीं होता, कुछ मिलता भी नहीं, बहुत दूर रहता। शहर जैसे कि बस पकड़ो तो फिर वही बस मिलती गांव में आने का, उसका इंतजार में 5-6 बज जाएगा। घर में फिर लोगों को संभालने वाला कोई नहीं। अभी तक तो बहुत चीज बताई, नारी सुरक्षा के पैड तो कितने बेचे देते पता नहीं, इतनी अच्छी है कि मत पूछिए। हम भी वही यूज करते, बहन बेटी सब वही यूज करता। फ्रेंड्स को बांट दिए फ्री में, सब अभी डिमांड कर रहा है, लेकिन मंगा नहीं पाए। भेज देना, मैं भेज दूंगा। और पैसों की कभी चिंता मत करना, जब तक दीदी ऐसा है, जितना मेरे से बनेगा मैं हमेशा सबके साथ हूँ। वो तो हम जानते भैया आपका, हम बता रहे आपको। मैं मतलब मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मैं पैसे मतलब पैसे के लिए नहीं कर रहा, बस ये है कि ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक, ठीक है पैसा जरूरी होता है, जिसका जब होगा, जब हो जाएगा दे देगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई। एक जहाँ भाई मैं तो ये सोचा अगर मेरे 10 भाई बहन होते तो उनका भी तो ख्याल रखता ना। जी सेम विचार भैया, मेरा भी यही है। अगर हमारे 4-10 के बच्चे रहते हमको करना ही पड़ता ना। तो नहीं पड़ता, जितना होगा सब, जितना होगा होता रहेगा, चलता रहेगा। जी ठीक है, जी ठीक है दीदी। जी भैया, थैंक यू भैया, जी धन्यवाद। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम सभी को। अभी जो आप लोग 106 परिवार यहाँ बैठे हैं ना, इस दीदी से कई गुना ज्यादा स्थिति और परिस्थितियों में बैठे हुए हैं। तो आप अपने आप की परिस्थितियों पे नाज करें और कुछ काम करें, ठीक है। कहने और बोलने के लिए जब मैं शांत होता हूं तो मेरे को कहा नहीं जाता, जब गुस्सा आता है तो कहा जाता है। बस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि सिर्फ एक गोविंद से
काम नहीं चलने वाला। आप सभी को बनना पड़ेगा। कम से कम यहाँ पे 109 हैं। अपने आप में प्रण लीजिए। कई दुख हैं समाज में। दाल रोटी जैसे पुराने बाबा हमारे बाप दादा हम लोग कहते थे, पेट तो कुत्ता भी भर लेता है किसी के दरवाजे पे जाके खड़ा होके। समय का हम लोग जाग चुके हैं, तो जाग चुके हैं तो कुछ बेहतर करें। और प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव को सीख के, दर्दों को जान के जो हम बेहतर कर सकते हैं ना, वो थ्योरी से कुछ नहीं हो सकता। ऐसी न जाने कितनी कहानियां रोज सुनने और समझने को मिलती है। परमपिता परमेश्वर की, भाई राजीव दीक्षित जी की, आप सभी की आशीर्वाद और उनकी कृपाओं से एक प्रयास है स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का। दर्दें बहुत हैं। अनेकों बार मेरे को कई भाई बंधु आके कहते हैं, भैया थोड़ा सा मतलब अपने आप को सुधारें, बोलने का गुस्सा ना करें। लेकिन पता नहीं, मैं बहुत सोचता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। फिर मैं सोचता हूँ जैसा हूँ वैसे ही है, बढ़िया है। कम से कम इस सबके साथ भी अगर हम 2 4 10 भी साथ रहे, मैं ये नहीं कहता कि 112 है तो 112 बनने को 112 से 1,12,000 हो जाए। नहीं तो सारे हट जाए तब भी एक तो हमेशा रहेगा। उसी प्रकार अपने आप को समझें। कोई साथ आपका दे या ना दे, आप अपने आप में अपने आप का साथ दें। चलिए, 2 हैंड रेस है। हंसते खेलते माहौल को हेमलता सिलाओ दीदी। हरिओम भैया, वंदे मातरम सभी को। बंदे वंदे मातरम भैया, जो पानी बता रहे थे अभी शोधित वाला पानी भैया, इसमें ब्राह्मणी शंख पुष्पी और जटामासी जो मिला के पिलाना है भैया। छोटा बच्चा है जिसको बीमारी तो थी, छोटा बच्चा का दिमाग नहीं रहता है छोटा कम भैया, इसको भी दे सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं दीदी। तो कितना दिन दे सकते हैं, क्योंकि वो तो बच्चे से उसका माइंड अथी है भैया, तो लगातार पिला सकते हैं? अगर लगातार खाना खाएगा तो पिला देना। ठीक है भैया। कब तक खाना खाएगा? नहीं समझ गए भैया, मैंने हम खाली मैंने कि पिलाना है तो हम समझ ही गए। पूछ लिए। ठीक है भैया। संदीप कौर माता जी, मोहाली। भैया हम लोग भी वो उस दिन से पी रहे हैं, वो लोहे की कढ़ाई में ना वो डाल के, तो वो एकदम लाल रंग का था। बेटा कल बोलते हैं तो नीरा जग पी रहे हो आप लोग, तो कितना इसमें लगा हुआ है वो, उसको स्टील में नहीं कर सकते? नहीं दीदी, लोहे में ही कीजिए। नहीं, लोहे की कढ़ाई में मेरे को लग रहा है ज्यादा लोहा, और वो लाल जैसा पानी हो जा रहा। वही बात है, चिंता क्यों करना। अच्छा, तो आज आज तो बेटी ने वो आप कर। एक काम कीजिए ना, सारे हैंडपंप जो है, हैंडपंप की पाइप सारे स्टील की करवा दीजिए। हैंडपंप है? जितने पुराने जमाने में हैंडपंप होते थे, जो लोहे की पाइप बनी होती सारी स्टील की करवा देते। अच्छा। सड़ा सड़े से सड़ा, गला से गला पानी भी हम उसमें तो पानी हैंडपंप में आते थे, तो वो तो हम लोग तो बंगाल में रहा, तो पानी नल से ही आता था फिर पीछे उसमें से। जंग तो रहता ही था। कभी आपने हैंडपंप खोला नहीं ना। खोलती तो पता चलता है, जो चापाकल का जो मत्था होता था उसको खोलोगे तो अंदर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा लाल लाल जंग ही जंग रहता है। हाँ, वो हम लोग गांव आते थे वो देखा था, पर ये था मेन कि उसका पानी तो सफेद ही निकलता था ना।
हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ बना रहे हैं ना, ये तो दवाई बना रहे हैं ना। हाँ तो ये एकदम लाल हो जा रहा है, तो वो मैं कहा बेटा पूरा जग पी रहे हो, मम्मी लोग तुम लोग दोनों जन जग पी रहे हो, उसको भी दे रहे हैं, एक दो बार दिया, अब वो नहीं पी रहा, मतलब लाल है, जंग है पूरा। मैं कहा तब स्टील में उबाल लेते, उसमें लोहा का मैं किल डाल लेते हैं। नहीं, फिर मेरे तरफ देख रहा कि आप मिट्टी के बर्तन में उबाल सकते हैं। मिट्टी का पात्र इसलिए नहीं बोल रहा मैं सबको, क्योंकि जैसे मिट्टी का पात्र बोलेंगे तो वो मिट्टी के पात्र के चक्कर में कई लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोहे की कढ़ाई सबके घरों में लगभग लगभग होता ही होता है। हमारी वही सर्वलोकी है ना। आप तो सर्व लो तो सोने पे सुहागा। चलिए, ठीक है। बात ये नहीं, बात है कि इस प्रयास में हम एक औषधि का ढूंढने का ढूंढ पा रहे हैं और इसके प्रभावों को देख पा रहे हैं। पर मैं यही चारों यही मेटल ही मिला रही हूँ, जो सोना ये सब मैंने, वो गिलोय जो अब ये सब बोल रहे हैं वो भी मिलाना है, गिलोय और वो तुलसी पत्ता। जनरल में नहीं, अगर जनरल तरीके से पीना है तो नहीं, बाकी अगर कोई तकलीफ है तो अपनी जो दवाइयां हैं उन सब का पावर बढ़ता जा रहा है इसमें, ये देखने को मिल रहा है। हम्म। जी, प्रियंका शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। आतन दीदी। भैया इससे अलग कुछ क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर दीदी। हाँ। भैया बेटे के लिए पूछना था, वो ना मतलब उसको रोना बहुत जल्दी आ जाता है, 8 साल का है अभी। मैं जरा सा बस कुछ कहती हूँ, बस उसके पहले ही वो रोना शुरू हो जाता है। जी, उसके लिए क्या करूँ उसका? के लिए बीकानेर चलना पड़ेगा, बीकानेर चलते हैं, बीकानेर। बीकानेर? हाँ हाँ। कहाँ संजू बहन नहीं है क्या आज? हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, देखा था मैंने। उनका, पर मैंने ये सुन नहीं पाई थी ना कि क्या है उनका, मैंने वो तो सुना था फीडबैक, हम्म। तभी मैंने पूछा। चलिए, आप में से कौन बताएगा? परमेश्वरी दीदी बताएंगी, संजू बहन आज आई नहीं बीकानेर से, बीकानेर की ट्रेन छूट गई आज। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मैम। भैया इसका मैंने तो नहीं सुना, याद नहीं है मुझे, अगर सुना है तो। चलिए, अब वर्षा चड्डा दीदी, वर्षा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मैम। भैया एक बार सवाल नहीं सुना, वो फोन आ गया था। सं, अ, संजू हाँ बहन, जी। ये नीतू महेश्वरी दीदी। खसखस और कद्दू के हम्म। बीच। अब कैसे दिमाग देखो कैसे कंप्यूटर। मैंने वो नीचे खसखस लिखा है ना, तो मैं समझ गई कि वही वाला क्वेश्चन होगा कि वो आंख में पानी आता है, जी जी। तो मैं खसखस और उससे कद्दू, समझ गई। खसखस और कद्दू के बीच थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बच्चा छोटा है तो आप उसे सुबह शाम खिला दो, इसका ठीक है। परीक्षण हो चुका है। हाँ संजू। जी, मैंने उनका फीडबैक तो सुना था। तो खसखस और कद्दू के बीज दोनों इक्वल अमाउंट में लेने हैं, या मतलब ऐसे आइडिया से दे दूं थोड़े से? आइडिया से दे दो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है भैया, धन्यवाद। मीरा मित्तल दीदी। दीदी भैया वंदे मातरम से भी आपको वंदे मातरम। हाँ। भैया अभी संदीप कौर दीदी जैसे बोल रही है ना कि लोहे की कढ़ाई में ज्यादा लाल हो रहा है, तो अपना तो पर्पस ही वही है कि आयरन जो धातु कम हो गए अपने शरीर में, उसी को बढ़ाना है। और इतना ज्यादा आयरन इतने कम समय में लोहे की कढ़ाई से ही आएगा, क्योंकि अगर गाजर खाए, बीट रूट खाए या टमाटर खाए, कोई भी चीज में आयरन प्योर है ही नहीं। बीट रूट में भी बहुत घोटाला है, गाजर में भी बहुत। एक तो सीजनल चीजें होती है। दूसरी बात, अगर स्टील की कढ़ाई में करेंगे तो उसमें जो निकल होता है, जो एलिमेंट्स उसमें जो मेटल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो ये गलती तो कभी नहीं करनी चाहिए कि जब अपन दवाई बना रहे हैं तो स्टील के बर्तन में तो बनानी ही नहीं चाहिए। जी भैया धन्यवाद। जी जी। और जो जंग खाने वाली बात है ना भैया, वो ताजा जो लोहे के बर्तन रहते हैं उसमें जंग लगने वाली बात नहीं होती है, वो तो अपने शरीर में जाएगा और हट जाएगा। एक होता है कि जो पड़ा पड़ा लोहा पानी में जा रहा है तो लोहा को खोखला करता है, जी तो जी। इसमें जंग वाली कोई डरने वाली बात ही नहीं है। लोहे का तवा हमेशा सारी जिंदगी से हम यूज करते आए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी भी घर में ना अभी तक लोहे का तवा बदली नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। जी भैया धन्यवाद। जी। इसमें एक बात है, लोहा जो अपने भैया पुराना वाला जो लोहा है ना भैया,
उसका क्वालिटी अलग। और अभी के जो लोहे तवे कढ़ाई में लेने भैया, वो सामान खाना जल भी रहा है। और ना मैंने पहले, मेरे पास दो तरह की कढ़ाई है लोहे की। एक पतली है, पॉलिश वाली है शायद, वैसे अजीब सी है। तो मैंने उस दिन एक दिन बनाया था भैया, उसमें से सामान निकाली ना, पूरा जंग लग गया था उस दिन। तो मैं डर गई थी कि इतना जंग तो फिर मैं वापस कैसे डालूं। फिर जो पुराने वाला लोहा, मेरी सासू जी की माँ के टाइम के लोहा वगैरह, जो सुल्तानपुर में, सुल्तानगंज ना, कहाँ इस साइड में मिलता है, मैं हमेशा सबको बोलती थी कि भाई कोई भी वहां जाओ, मंदिर जाओ, तो मेरे के लिए कढ़ाई जरूर ला के देना। तो वो वाली कढ़ाई भैया बना रही हूँ ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बॉईल कर रही हूँ तो बल्कि वो कढ़ाई एकदम साफ चिकनी हो जा रही है, उसमें कोई जंग वाली लफड़ा नहीं है। तो ये भी चक्कर है, लोहा लोहा का भी फर्क है भैया। दीदी, थोड़ा सा यहाँ पे ये जरूर कहूंगा, जब लोहा वजनदार होता है तो वो अच्छा चलता है। लोहे के तवे अगर जी लेके आते हैं, पतले वाले हल्के वाले लेके आएंगे तो उसमें कमी आती जाएगी, मतलब कमजोर आदमी जल्दी कमजोर होगा। भाई, जैसे ये वाली कढ़ाई है, ये वाली कढ़ाई है, ये बिल्कुल बेकार है ये वाली कढ़ाई। और हल, ये वाली कढ़ाई एक नंबर। हल्की है ना ये दीदी? भारी ये कढ़ाई एक नंबर है भाई। दोनों में हाँ, अंतर? ये वाली हल्की भैया और पॉलिश वाली टाइप की है। इसका तवा भी लेके आई थी भैया, वो भी जलता है, बेकार है एकदम। और पहले वाला लोहा भले ही पतला हो गया है, लेकिन वो लोहा जलता नहीं है ना, रोटियां जलती है। बीके शर्मा भैया। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद भैया। हाँ देखो, ये जो कढ़ाई वाली बात चल रही है ना भैया, लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई जो लोग, वो कारीगर होते हैं ना, जो हलवाई, जो खाना बनाते हैं ब्याह शादियों में, वो जो कढ़ाई लेते हैं ना लोहे की, वो बहुत अच्छी कढ़ाई होती है। जो हम घरों में लाते हैं ना, तो थोड़ी सस्ती भी लेते हैं या फिर घटिया क्वालिटी की ले आते हैं। ऐसा पर्पज लेकर के जाएं कि मुझे वही कढ़ाई लानी है जो कारीगर लोग लेते हैं, इस लोहे की, वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने भी धातु श्रावित जल बनाया भैया, ये मैं अपने पिताजी को पिला रहा हूँ। उनकी उम्र है लगभग 70 तो नहीं होगी, 2 साल कम है। और उनको अस्थमा है, और उनको वीकनेस बहुत ज्यादा है। अभी जाड़ा, पीछे उनको बहुत जाड़ा चढ़ा कई दिन तक लगातार। फिर मैंने उनको फिट करी खिलाया, 3-4 दिन तक मैंने उनको नारियल पानी पे रखा, तो वो बहुत सही है। अब खाना भी खाने लगे हैं। और ये धातु श्रावित जल मैंने 3 दिन से उनको मैं दे रहा हूँ, आज तीसरा दिन है। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा बना करके लाया था अपने लिए, इसको मैं 1 हफ्ते तक पी करके भी देखूंगा, इसमें क्या क्या 1 हफ्ते तक ये खराब तो नहीं होता, और इसकी क्या बेनिफिट आते हैं, ये मैं अपने ऊपर भी ट्राई करके देखूंगा। और मैंने जो भैया आपसे बात की थी ना कैंसर के मरीज के बारे में, उस कैंसर के मरीज को भी मैं ये पिला रहा हूँ। वो अपने घर पे ही बनाते हैं, उनको लगभग आज 8 दिन हो गए। तो उनके साथ क्या हुआ था, वो अभी पिछले 2 महीने से नारियल पानी पे और जूस पे ही है, मत उनको वॉमिटिंग होती है, और उनका शरीर ना बहुत कमजोर हो गया, यानी कि फैट सारा जल गया, उनका मसल्स बचे हुए हैं। लेकिन अभी भी उनके, मैंने पीछे भी 2 दिन पहले रिपोर्ट कराई, तो टीएलसी नॉर्मल है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन उनका 10.8 है, बाकी फैक्टर सारे नॉर्मल हैं। आवाज भी बहुत अच्छी निकल रही है, कड़क निकल रही है अभी भी। लेकिन वोमिटिंग थोड़ी नहीं रुक पा रही है, उसके लिए भी प्रयास चल रहा है, धीरे धीरे वो कम होंगी। लेकिन इस धातु स्रावी जल ने उनको क्या किया, जो उनके बॉडी में पेन रहता था, दर्द रहता था, उनके जैसे मसल्स कमजोर हो गए, फैट सारा जल गया, तो उनको पेन रहता था पूरी बॉडी में, वो तड़पते थे। तो इस धातु स्रावी जल ने उनका वो पेन खत्म कर दिया। आज 8 दिन हो गए उनको। आज से मैं उनका एक अलग से और प्रोसेस शुरू करूंगा एनीमा वाला। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं अपने पिताजी को भी 3 दिन से दे रहा हूँ, और उस मरीज पे तो मैंने देख ही लिया। अब मैं 8 दिन के लिए इसे अपने ऊपर भी पी करके देखूं। और एक बात और, जो बहनें कहती हैं, भाई कहते हैं कि ये क्या बच्चों को दे दें क्या, या, तो बच्चों को देखे, जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमारे, उनको क्या करते हैं, उनको चॉकलेट भी खिला देते हैं एकदम से। वो किसी से पूछते नहीं कि मैं इसको चॉकलेट दे दूं क्या, मैं इसको कुरकुरे खिला दूं क्या, है ना। उसको कम मात्रा में दे दें। भाई बड़ा अगर 2 चम्मच पी रहा है, तो छोटे को 5 ड्रॉप दे दें ड्रॉपर से, है ना। जो छोटा बच्चा होता है, हॉस्पिटल में रहता है, उसको क्या होता है, इंजेक्शन लगते हैं। जो एंटीबायोटिक बड़े लोगों को लगते हैं, वही छोटे बच्चों को लगते हैं, बस डोज कम हो जाती है। तो ये हमें अपनी बुद्धि से, विवेक से सोचना समझना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नुकसान देने वाली है।
ये सारी घरेलू चिकित्सा है और ये बड़े आसानी से हमें ठीक भी करती हैं। बस इनकी अगर डोज थोड़ी हम अपने विवेक से, बुद्धि से सोच समझ कर निर्धारित करने लगे तो हमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। तो थोड़ा सा हम स्वास्थ्य रक्षक बन रहे हैं तो हमें अपनी बुद्धि विवेक को जागृत करना चाहिए। जी भैया, जी भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रश्मि यादव दीदी। हेलो भैया, वंदे मातरम। सारी बहन भाइयों को वंदे मातरम। भैया, लोहे की कढ़ाई का मैं आप सबको बताना चाहूंगी। जो कढ़ाई मशीन पे चढ़ के आती है, जो मशीन से बनती है, भारी कढ़ाई वो जो हल्की होती है और आकार में एक होती है, आप देखिएगा वो कढ़ाई जलती है। जो कढ़ाई पीट के बनाई जाती है, जो लोहा पीट होते हैं हमारे, तो पीट के बनाई जाती है, वो कढ़ाई भारी होती है। उसका आकार उतना गहरा नहीं होता, वो फैले में होता है। आप वो कढ़ाई लीजिए, जो आप लोग कह रहे हैं जंग लगती है, उस कढ़ाई को लीजिए। इसमें और उसमें फर्क इतना होता, वो अगर मिट्टी से रगड़ देते हैं तो एकदम चमक जाती है, बहुत शाइन करती है। ये कढ़ाई में वो चीज नहीं आती है। हमारे पास है दोनों तरह की कढ़ाई। उस कढ़ाई में, उस तवे में कभी भी इस तरह की जंग नहीं लगेगी जैसी ये हल्की कढ़ाई में लगती है। आप गांव में किसी में देखिएगा भारी, और आप जब मांगेंगे ना, बहुत जल्दी कढ़ाई नहीं मिलती है। हमने भी ट्राई की, नहीं मिलती है कढ़ाई। वो कढ़ाई भारी होगी। जितनी भारी कढ़ाई होगी उतने में जंग नहीं। और जो गहरी नहीं आती है, एक आकार की, कटोरे की आकार की, उन कढ़ाइयों में मशीन पे चढ़ी हुई होती हैं, वो ओरिजिनल लोहे नहीं होती हैं। जी दीदी। जी भैया। भैया, आप जानते होंगे गांव में जो पहले लगा रखते थे, सारे लोहा पीटों के पास वो मिलती है, वो लोग बेचते हैं। जी जी, लोहा। बहुत जी जी, लोहार लोहार, उनके पास वो कढ़ाई मिलती है, वो बहुत अच्छी होती है। और वो एक तरह की पिटी कढ़ाई जो होती है, वो एक तरह की नहीं होगी, उसमें दाग दाग अंदर होते हैं। जैसे कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, हल्का सा एक तरह का चिकना नहीं होगा, जैसे एक तरह का होगा, वो नहीं होता। क्योंकि वो पीट के बनाई जाती है, वो चढ़ाई जाती है, उसको पीटते हैं वो लोग, उस तरह से लोहा बढ़ाते हैं। जी। बस भैया, इतना ही बताना चाहूंगी। बहुत डिस्कस था ना लोहे की कढ़ाई पे, तो हमको मालूम था, मैंने कहा बताएं आप लोगों को। जी दीदी, बहुत जी बहुत। भैया। सुमन पाल बहन, मेरठ शताब्दी नगर। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया जी, मेरे पिताजी को आराम है पहले से, उनको दस्त भी नहीं है और है ना कब्ज वगैरह कुछ नहीं है। कि मुझे भूख लग रही है, आज ही सुबह मेरे पास आए हैं भैया जी, और उनके लिए भी मैंने पानी, वो तो मैं इस्तेमाल करी जो मैंने बनाया, लेकिन किशमिश वाला जो आपने बनाया तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। और मैंने सुबह किया था, और कल कल तक उनका तैयार हो जाए भैया, फिर मैं उन्हें कल से देना शुरू कर दूंगी भैया जी। जी जी। चंदा बहन। चंदा दीदी। चंदा दीदी। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ जी। जी, मेरी मम्मी का ना, मम्मी का घुटने में दर्द है 1 साल से। और अभी 10 दिन पहले वो भीमा शंकर गई थी ना, तो वो गाड़ी में बैठे बैठे आई, तो वहां से उसको कमर में भी दर्द हो गया। तो इंजेक्शन लिया फैमिली डॉक्टर से, तो उनका वो दर्द अभी जांघों तक आ गई। कमर में नहीं इतना, लेकिन अभी उठने बैठने को उनको बहुत ज्यादा ही तकलीफ है। उनको डायबिटीज भी है 17-18 साल से, 74 ईयर्स की मॉम है। जी, कहाँ रहती हैं आप? ये मुंबई में। मुंबई। माता जी कहाँ पे है? मेरे साथ ही है। वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो एक। हाँ बोलिए। अपने इन्हें समझाने के लिए 1 मिनट। चाचा जी को लेके आते हैं। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जरा इनकी माता जी का बंधन उपचार कर। आपके पास सामान पड़ा होगा।
1 इंच का इलास्टिक है दीदी। अभी तो नहीं होगा, आप दिखाते जाइए, देखती जाएंगे। जी। इधर लगा। दीदी मेरे हाथ में देखिए एक इलास्टिक है, 1 इंच चौड़ा और 1 मीटर लंबा था ये। हमने इसके 2 टुकड़े कर लिए, 2 टुकड़े हैं ये। और इसको पैर में बांधा जाता है। ये जो दर्द आया है कमर में, और आवाज मेरा पैर दिख रहा है ना। इस पैर में क्या करना है, पीछे की ओर ले जा करके एक गांठ पीछे से ले जाके आगे, और यहाँ पे एक टाइट करना है, यहीं पे पहला यहीं पे टाइट करना है। और टाइट करने के बाद में पीछे ले जा करके एक गांठ कस के बांधना है, इतना टाइट कि ये पूरा बंध जाए अच्छी तरह से। फिर इसी तरह से दूसरे पैर में भी एक इलास्टिक, इस इलास्टिक को पीछे से आगे और आगे से पीछे की ओर ले जा करके यहाँ पे टाइट बांधना है। हाँ। इस टाइप से करने के बाद में अगर माँ उठक बैठक तो नहीं कर पाती होगी, क्योंकि आपने शायद 70-72 साल एज बताया। अगर माँ उठक बैठक नहीं कर पाती है तो इस टाइप से बांध करके छोड़ दो कुछ मिनट के लिए। कुछ मिनट के बांधने के बाद में माँ को खुद ही अनुकूल लगेगा लगेगा कि अब खोल देना चाहिए। फिर उसकी क्या है कि एक गांठ को जैसे ही हम टानते हैं तो ये आराम से खुल जाता है। ये बहुत इजी, आराम से ये खुल जाता है। इस टाइप से कुछ मिनट का बांध करके खोलो, बांध करके खोलो। इस टाइप से दिन भर में 5-7 बार करवा दो। हम समझते हैं शाम तक इनको आराम आ जाना चाहिए। जी। ये है बंधन उपचार, इसको कीजिए, इससे इनको लाभ मिलेगा। दीदी अभी आपको बता दिया गया है, आप अपने घर से बाहर जाए, इलास्टिक 1 मीटर का लेके आए, उसे 2 टुकड़े करें जिस प्रकार चाचा जी ने बताया। वहां पे जहाँ पे पायल आके गिरता है उसके आसपास बांध के बार बार बांधिए, थोड़ी देर बाद खोल दीजिए। इस प्रकार करते हुए शाम की चौपाल में आके माता जी की स्थिति परिस्थिति के बारे में हम सभी को रूबरू कराइए। सुषमा दीदी राजस्थान। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मेरा छोटा भाई है, 35 साल का है, 35-36 साल का है। शुगर भी है उसको, और अभी क्या पीछे उसको मत्ता निकली थी, वो जो बोलते ना आंकड़ा काकड़ा, वो निकले थे। बहुत ही भयंकर निकले थे, 2 दिन तक तो उसने आंख भी नहीं खोली थी। अब उसके बाद में भैया वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, बहुत ही मतलब थका थका। यहाँ तक कि उससे ना बाइक भी नहीं ऑन की जाती है, पैर दर्द करते हैं। मैंने अरंडी का तेल बताया है, मेथी के लड्डू बताए थे, उसने बना के दिए भाभी ने। तो वो कहता है कि खाता हो ना तो एक तो गैस बहुत ज्यादा पास होती है, और पोटी जाता है तो पोटी भी बहुत चिकनी ऐसे अजीब सी आती है, का बदबू भी बहुत आती है। तो वो उसको और क्या बताना चाहिए भैया, जिससे उसको उसकी वीकनेस जो है वो कवर हो। गाँव में मुनक्का वाला पानी भी मैंने बताया था भैया। गाँव में रहता है शहर में? ना बहुत बड़ा शहर है ना गांव है, ठीक है भैया, सब कुछ मिल जाएगा लगभग वहाँ पे। नीम की छाल जी। और तुलसी के पत्ते, 1 चम्मच। हम्म। नीम की छाल, अंतर छाल, अंतर छाल का मतलब नीम के ऊपर एक पपड़ी होती है, वो पपड़ी नहीं, उस पपड़ी को हटाने के बाद जो अंदर थोड़ी सी मुलायमियत वाली छाल होती है, उसको हर पेड़ की लकड़ी के बाद एक छाल होती है, उसके बाद ऊपरी छाल होती है। तो इसे छोड़ के, ऊपरी छाल को छोड़ के अंतर छाल, अंतर छाल 1 चम्मच मतलब 1-1.5 इंच के आसपास लेके उसे कूटिए, और उसमें 15-20 तुलसी के पत्ते, 2 कप पानी को इतना उबालें कि वो चौथाई कप रह जाए,
और उसे छान के पिला दे दिन में 3 से 4 बार, 2 दिन बस। उसके बाद जो भी आप खिलाओगे उसके शरीर में ऐसा लगेगा, इससे कमजोरी दूर हो जाएगी। मतलब आप इसे करें, नीम की छाल और तुलसी के पत्ते का काढ़ा। नीम की अंतर छाल बताइए ना भैया। हाँ जी, अंतर छाल। जो ब्राउन ब्राउन जो अंदर होती है, मतलब जब भी छाल की परिभाषा कहीं भी आए, कभी भी आपको छाल की बात आए, तो छाल हमेशा अंतर छाल लेनी चाहिए। अंतर छाल, बाहर वाली छाल में, जो बाहर की जो छाल होती है वो सूखी हुई होती है, उसमें कुछ कीड़े मकोड़े भी लगे होते हैं, इसीलिए अंतर छाल लेनी है। ठीक है। त्रिभुवन कुमार। राहुल। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया, मैंने आपसे बात की थी लास्ट वीक। मैंने माता जी को 3 बार मैंने दिया था ये लोहे वाला। तो उनका एचबी बढ़ा नहीं था, 4.2 से 4.6 हुआ था सिर्फ। जी जी तो मुझे लगता है कि मैं एक बार और देना चाहता हूँ, मैं दे सकता हूँ उनको? जी। अ, उनकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार उनको नियमित रखें। अच्छा। त्रिभुवन कुमार। त्रिभुवन कुमार, अगर आप लोग हैंड रेस करते हैं तो अपने मोबाइल के पास ही रहें। ठीक है। आपका समय भले आपके लिए कीमती नहीं है, यहाँ उपस्थित बाकी लोगों का समय जरूर कीमती है। पूजा ठाकुर दीदी, अगर हैं तो हैंड रेस करें जरा। पूजा ठाकुर। पूजा अरोड़ा दीदी। पूजा अरोड़ा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। पहले तो रसोई घर का चमत्कार सुनाए, फिर आपसे बात करते हैं। कौन सा, जीरे वाला? ना भाई, पड़ोसी वाला। भैया इतने हैं कि कोई गिनती नहीं है। अ, जीरे जीरे वाला ही। हाँ भैया जी, हो गए 10 दिन तो हो गए, नहीं हाँ 7-8 दिन हो गए। मेरे पूरी जीभ मेरी पूरी, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कट गई है पूरी पूरी तरह से। और पति देव की भी सेम वही चीज हो रही थी, पता नहीं कुछ खाने में कुछ गड़बड़ी हुई कि क्या हुआ था जिसकी वजह से हुआ था। तो वो तो सिर्फ हमने जीरा चूसा और सुहागा फुला के उसको शहद में मिला के लगाया, उसी से 4-5 दिन में पूरा आराम आ गया। जीरा दिन में 2 बार चूस रहे थे और सुहागा भी 2-3 बार लगा रहे थे। हाँ जी भैया जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी भैया जी। अभी जो आपकी पिक्चर आई है, उस पे हाँ जी। सरसों के तेल में फिटकिरी पीस के उन्हें लगा दें। कच्ची वाली? हाँ, सरसों के तेल में कच्ची फिटकिरी पीस के, मतलब उसको थोड़ा सा लेके पहले फिटकिरी का पाउडर कर ले लें, फिर उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल डालें, उसको पीसें, मलहम जैसा बन जाए तो फिर उस मलहम को और सरसों के तेल में डाल के थोड़ा मथ के हल्का गुनगुना करके लगा दीजिए। एक बार में जी। एक बार में ही ठीक हो जाना चाहिए। जी, जी रात को आते हैं तो लगा देती हूँ। जी दीदी। जी भैया जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। सीमा। सीमा दीदी। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरी बड़ी बहन है, उनकी एज लगभग 60 साल की है वो। उनको एसिड बहुत ज्यादा होता है भैया, अत्यधिक एसिड रहता है। वो बहुत कम अन्न खा पाती हैं, और जब भी खाती हैं थोड़ा भी तो उनको एसिड होता है। उनका मुंह बोलती है वो हमेशा कड़वा रहता है, मेरा मुंह, बॉडी में जलन रहती है, थोड़ा सा भी अन्न खा लेती है तो शरीर में जलन रहती है। और इसकी वजह से उनको पाइल्स और फिशर की भी बहुत अत्यधिक दिक्कत है भैया। जी, कहाँ रहते हैं? वो जयपुर रहती है। अच्छा।
कुछ भी खाती हैं तो पेट में दर्द होने लग जाता है, फ्रेश होके आती हैं तो पेट में दर्द होने लग जाता है और मुंह कड़वा रहता है एसिड की वजह से। हमें यही समझ में आता है कि एसिड बहुत ज्यादा बनता है उनको। लगभग 3 साल से वो अन्न नहीं खा पा रही हैं बिल्कुल भी। चाय कितना पीती हैं? चाय 2 बार पीती है भैया, मैंने बहुत बार बंद करवा दी उनकी चाय, और बंद करती है फिर कुछ महीनों बाद में फिर पीने लग जाती है। 2 बार पीती है। उनको बोल दो कि मैंने जी। जहाँ से आपके लिए इलाज पूछा है उन्होंने मना कर दिया, तो चाय पी के ठीक करते रहो। हम्म। ठीक है, आप उनको ये बोल दीजिए कि जहाँ से मैंने आपके लिए कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने बोला जी चाय, या तो चाय बंद कर दो या चाय पी के मर लो। अगर वो आके बोलती हैं कि हाँ मैं कसम खा रही हूँ चाय नहीं पीऊंगी, तो फिर मैं इलाज उनको बता दूंगा। अरे क्या बात है, आज तो ये खूबसूरत गुड़िया कहाँ से आ गई भाई, टोपी वाली। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, क्या बात है, चेहरा चमक रहा है। मैंने लिपस्टिक बनाई है ये घर पे। अच्छा, लिपस्टिक बनाई है घर पे? हाँ जी। कैसे बनाया बहन, ये भी तो बता दे। बीट रूट से, बीट रूट का जूस निकाल के भैया जी उसको जैसे आग पे गरम किया, फिर बर्तन में डाल के, फिर इसमें देसी गौ माता का घी और गुलाब जल डाला और थोड़ा सा लिप बाम मिलाया था। अच्छा, अब जी। पोंछ के दिखाना, और कपड़े से। उतरता नहीं, पानी से उतरता है भैया जी, ऐसे नहीं उतरता। भाई अभी तो कल ही तो बात हो रही थी, यहाँ तो आज ही प्रैक्टिकल हो गया, क्या बात है, ये है स्वस्थ समृद्ध परिवार की ताकत। हम्म, ये शेरनी ने तो चमत्कार ही कर दिया। हाँ जी, कलर आ रहा है भैया जी अच्छा। उतरता भी नहीं है, ऐसे पानी से उतारेंगे तब उतरेगा। मैंने उतार के देखा था भैया जी, पहले भी लगाया था। इतना सुंदर कि मैंने देखते ही पहले बोला क्या, क्या बोला था, क्या पता है, सुंदर सी गुड़िया नजर आ रही है। हम्म, ये लिपस्टिक लगाने के बाद तो वाकई इसीलिए सारी बहनें लिपस्टिक ढूंढ रही थी, लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक। हम्म, हाँ जी। और ये देखिए एस के मलिक भैया ने भी बना लिया। एस के मलिक भैया, वंदे मातरम भैया, आपने कैसे बनाया? बनाया नहीं भैया, अभी जस्ट बात ही कर रहे थे डॉली से कि इसको अभी तेल में थोड़ा गर्म करके देखना रंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। जस्ट अभी बात ही कर रहे थे। ये आपने क्या रखा, बीट रूट पाउडर रखा है? बीट पाउडर है। अच्छा, चलो ठीक है, बनाइए फिर पता चलेगा प्रैक्टिकल। अच्छा दीदी, आपने बीट रूट का जूस कितना लिया था? एक बीट रूट थी भैया जी बड़ी, तो उसका जूस निकाला था 1 कटोरी। अच्छा, एक कटोरी हाँ को जी। कितना गर्म करके कितना कम कर दी? उसको भैया जी जैसे मैंने चम्मच से हिलाती रही उसको, तो ये बचा है भैया जी। ये। अच्छा, मतलब उसको पहले गाढ़ा कर लिया, बीट रूट के जूस को, हाँ जी, फिर उसमें हाँ जी, किसी गौ माता का घी मिलाई, कितना मिलाई? बिल्कुल जरा सा भैया जी, इतना सा। और उसके बाद लिप बाम मिला दी, लिप बाम कितना मिलाई? लिप बाम भी इतना सही मिलाया, और जैसे गुलाब जल होता है ना, गुलाब जल के अंदर जो डाट होती है उसी की मतलब 2 वो डाल दी उसमें, डाट में ही डाल के थोड़ा सा, 1 चम्मच से भी कम गुलाब जल। एक एक चम्मच गुलाब जल, एक हाँ कप, जी। एक कप बीटरूट, एक कप चुकंदर का जूस ली, एक कप, हाँ जी। और उसको उस इतनी इतनी देर उबाली कि कितना रह गया, चौथाई कप? हाँ जी, बस जैसे ये 3-4 चम्मच होंगे भैया जी ये। अच्छा, 3-4 चम्मच। हाँ फिर जी। इसमें एक चम्मच अपने आदत, एक चम्मच गुलाब जल मिला दी। हाँ जी, और थोड़ा सा घी और थोड़ी सी लिप बाम। फिर उसको दोबारा मिला के गरम करी या फिर मिला दी हाथ से? हाँ जी, थोड़ा सा गर्म किया ना कि सर्दियाँ घी पिघल नहीं रहा था ऐसे। जी जी। अब इसको लेके जरा गाल पे लगाना।
अब गाल पे इसलिए लगवाया हूँ कि होली होली में रंग ऐसे नहीं छूटता भैया जी, मैंने हाथ पे भी लगा के देखा था पहले, तो वो उसको जैसे ऐसे ये तो फाउंडेशन जैसा हो गया। ब्लेस ब्लेस। हाँ जी, शाइन भी है भैया जी इसमें, ये नहीं है कि जैसे वो है देखो होठों पे लगाया हुआ है ना तो शाइन लगती है इसमें लिपस्टिक की तरह। अब ब्लशर का काम कर। दूसरी तरफ भी लगा ले, नहीं तो एक तरफ का गाल लाल लगेगा डाल दिया। ये ब्लशर का काम करेगा नहीं तो दीदी, है ना? देखो हाथ से भी नहीं उतरता भैया जी, अंगली भी जैसे लाल है पूरी। जी जी। अगर पानी से धोंगे ना तब उतरेगा। और हमारी बहनें कितनी अच्छी है, कुछ भी बोलो गाल पे लगाने के लिए लिपस्टिक तो गाल पे लगा लेगी, आंख पे बोलूंगा तो आंख पे लगा लेगी। चलिए बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। ये परमपिता परमेश्वर की ऐसी असीम कृपा है आप लोगों का कि हम लोगों को बहुत जल्दी आसानी से, ये इतनी एकजुट परिवार की इतनी ताकत है कि एक जल्दी हम बहुत कुछ परीक्षित कर पा रहे हैं। और आप सभी का जो आशीर्वाद है ना, उसके कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। हमारी रीना रीना जमुनानगर आज आई नहीं क्या? आज आई नहीं भैया जी वो। अच्छा ठीक है। उसकी तबीयत खराब हो रही है भैया जी अभी ज्यादा। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी, क्या हो गया तब। ये तो तबीयत बना ही इसी चीज के लिए, कभी सही कभी खराब। हाँ जी। जी मनीषा दीदी। माइक अनम्यूट करें फिर बोले। माइक माइक उसको मैसेज जो आ रहा है उसको टच कीजिए। चलिए आप माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। दीप्ति शर्मा बहन। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, ये बीट रूट की ने लिपस्टिक बनाई ना दीदी ने, ऐसा मैंने लिप बाम बनाया था। वीडियो बंद है तो हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब त्रिनेत्र वाली आंखें बनानी पड़ेगी हमें। हाँ भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, मेरा इधर से कमर में बहुत दर्द हो रहा है भैया, बहुत उठने बैठने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अच्छा। मैं बहुत ज्यादा ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं सवेरे योगा भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। बोलो भैया मैं। नहीं अभी नहीं, एक पहले इनकी समस्या का समाधान। तारा चड्डा दीदी। भैया जी मेरा कमर दर्द का है। अरे आप ही के लिए ढूंढ के लाया हूँ। ओह सॉरी भैया। जी भैया, कमर दर्द के लिए मेरे पतिदेव को अभी थोड़े दिन पहले हो गया था, काफी ज्यादा हो गया था, हिल भी नहीं पा रहे थे, वो बिल्कुल अकड़ गई थी। तो मेरा हमने भी वो वही हाल है। फिटकरी की भस्म बना के और 2 चुटकी वो दूध में डाल के, गुनगुने दूध में उसको अच्छे से फेंट कर फिर वो पिलाया था। वो रात को पी के सोए थे, सुबह 70% उनको एक ही बार में रिलीफ हो गया था। और फिर उसके बाद एक दिन हमने नहीं पिलाया तो ध्यान ही नहीं रहा, नहीं किया। फिर अगले दिन, एक दिन बाद फिर याद लगा कि थोड़ा है अभी, तो फिर दोबारा से किया। तो एक दिन छोड़ के किया था, एक ही बार दोबारा किया और दूसरी बार में फिर बिल्कुल ही ठीक हो गया था। आपका चौपर में फीडबैक क्यों नहीं आया फिर? फीडबैक तो दिया था भैया, तभी तो भैया ने मेरा नाम लिया। आया था। नहीं तो आप खुद चला के नहीं बोली ना। नहीं नहीं, अनुभव उनका आया था दीदी, तभी मुझे याद था तो मैंने कहा दीदी को अनम्यूट करूँ, बताएंगे। दिया था अनुभव। आप शायद आपने क्या होगा, मिस हो गया होगा। हो जाता है, मेरा भी बहुत कुछ मिस हो जाता है, कभी फोन आ जाता है, कभी कुछ, कभी।
जी भैया, जी हो गया भैया, दोबारा बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति शर्मा जी मैम। जी भैया, मैं ये बोल रही थी कि वो दीदी ने लिप बाम बनाया ना, तो मैंने भी, आपने जो लिप बाम की रेसिपी दी थी, मैंने भी उसमें बीटरूट का पाउडर डाला था। तो ये जो भैया ने पाउडर डाला ना, ये पाउडर नीचे बैठ जाता है जी और लिप बाम व्हाइट हो जाता है। तो पाउडर डालने से मतलब नहीं है, इसका जूस ही डालना पड़ेगा। जी जी भैया, यही बोलना था मुझे। पाउडर का जो पाउडर है, अगर कभी बीटरूट ना मिले तो बीटरूट के पाउडर का क्वाथ बनाएं, फिर उस क्वाथ हाँ करें। जी भैया। जी इसके मलिक भैया। अच्छा, तो उसको डायरेक्ट नहीं डालना है, उसका क्वाथ बना के डालना है। हाँ हाँ, उसको पानी या तो 5-6 घंटे 8 घंटे पानी में भिगो दे, फिर उसको क्वाथ बना ले, फिर उस क्वाथ को डालें। अच्छा, ये कपूर भैया न डाले तो? कपूर तो डालना चाहिए, क्योंकि कपूर डालेंगे तभी उसका एक अलग सा गुण धर्म और उपयोग, और थोड़ी सी अच्छी सी स्मेल, हल्की सी। बहुत लोग पसंद नहीं करते उसका स्मेल। तो हमें उन्हीं लोगों के लिए तो काम करना है। जब हमारी चीज में क्वालिटी होगी तो स्मेल पसंद करना पड़ेगा। पसंद तो बहुत इंजेक्शन करते, लेकिन जबरदस्ती लगवा के आते हैं। भैया मुझे भी इसके लिए बोलना था कि बिना कपूर के अपने लोग बनाए तो क्या उसका गुण कम हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसा है, मोम को घी में पिघला दो तब भी लिप बाम कहला जाएगा। है, मोम को बादाम के तेल में पिघला दीजिए तब भी लिप बाम हो गया। लेकिन कपूर का एक अपना स्किन पे अपना महत्व होता है। अच्छा। अगर आप देखें, सिर्फ मोम लगा के देख लीजिएगा, और कपूर वाला लगा के देख लीजिएगा, दोनों में उसकी लॉन्गास्टी, मतलब थोड़ा चलने में और उससे खुश्की खुजली या फटने के उसमें आराम मिलता है। लगाने को तो सिर्फ घी घी से भी काम चल जाता है। घी भी तो लगाती ही है फटे हुए ओठ पे। फिर फिर मोम क्यों मिलाया जा रहा है? कि थोड़े से लंबे समय तक उस पर लगा रहे। जी मेरी धर्म पत्नी नीलम देवी जी। वंदे मातरम सभी को। आज मैं एक फीडबैक देने जा रही हूँ, सारा ध्यान से सुनिएगा। ये हर घर की कहानी है। ये ठंड में शीत पीत बहुत हो रही है। अरंड का तेल और फिटकीरी का पाउडर मिला के लगाइएगा तो शीत पीत गायब हो जाएगी लगाते ही। कहीं भी शीत पीत हो रही है, ये मैंने खुद पे आजमाई हूँ। ये वही तेल है जो ब्रेस्ट रिडक्शन मसा ब्रेस्ट रिडक्शन वाला। हाँ। ठीक। भैया नाम ही तो शीत है ना, तो वो ठंडे में पित्त, वो खुजली वगैरह निकलना, वही हो गया ना भैया, नाम उसी से ओरिजिनेट हुआ है ना। हाँ, जिसे दाफड़ कहते हैं, छपाकी कहते हैं, हाँ हाँ। एरिया कहते हैं। और कहीं पे दर्द भी हो रही है गैस से, गैस के कारण कहीं पे दर्द हो रही है, वहां पे भी लगाओगे तो बहुत बहुत रिलीफ मिलेगी। भैया शीत पे नॉर्मली ठंड में ही होती है क्या भैया? नहीं, कभी भी होती है। इसको कहते हैं सर्दी गर्मी का एलर्जी। अच्छा अच्छा। किसी को गर्मी में भी होगा, किसी को सर्दी में भी होगा, किसी को गर्म खाने से हो सकता है, किसी को ठंडा खाने से हो सकता है। मुझे गुजरात से आई हूँ तो हो गया है, क्योंकि उधर गर्म मौसम था, इधर ठंडा था, तो मुझे बहुत ज्यादा हो रही थी, तो लगाने से सही होगी। जय श्री राधे राधे सभी को। भाभी जी आनंद आ गया है। तो आपने ना एक नई नई जो चिकित्सा ढूंढ के ला रहे हो, और एक भैया के ने एक वीडियो मैंने देखी थी, भैया ने दिखाई थी, एक माता जी ने बताया था अरंडी का तेल और फिटकड़ी, इतने अनुभव बताए कि आनंद आ गया। और भैया तो बताती है जी, किसी के नखून खराब हो रहे हो तो नखून पे लगा लो, किसी को ये समस्या है तो उस पे लगा लो। मतलब ये तो चमत्कारिक हो गया। भैया कहते हैं ना, 2 रुपए की फिटकड़ी 100 रोगों की दवा। 2 रुपए की फिटकड़ी और अरंडी का तेल। मतलब फिटकड़ी के तो इतने गुण हैं भैया के कि आप इसके 100 उपयोग पूछ सकते हो। अरंडी का तेल, फिटकड़ी, हल्दी,
ये कहीं नमक। पे दर्द में भी लगा रहे ना तो वहां पे भी आराम पड़ रही है। अरे मैंने क्या किया भाभी, मैं बताता हूँ। अरंडी का तेल और नींबू का रस मैंने सर में लगा लिया। ले मेरे को खुश्की हो रही थी, तो 3 दिन तक लगा रहा। मैं साबुन लगाता नहीं हूँ, शैम्पू मैंने यूज नहीं किया। मगर चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो खुश्की थी वो ठीक हो गई, मतलब खुश्की नहीं हुई। तो ये भी एक अनुभव हुआ। तो नए नए जो हम प्रयोग कर रहे हैं ना, ये हमारे को सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कंघी नहीं करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कैप लगा लिया, पर वो खुश्की नहीं हुई। जो वो रूसी रूसी होती थी ना, वो नहीं हुई। ये मैंने अनुभव किया। भैया, नींबू किसी के साथ भी मिक्स कर लेते तो मतलब बालों के लिए तो सफेद नहीं होता है ना बाल? जी। हाँ, वैसे तो नारियल के तेल में कहते हैं, पर मैं नारियल के तेल की बजाय ना अरंडी का तेल मिला लिया। उसके बाद जी। शैम्पू करना होता है वैसे, पर मैंने शैम्पू नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि मेरे बाल तो लग तो गया, पर उसमें से सिंपल पानी से गिरा नहीं, मतलब साफ नहीं हुए। तो मैंने शैम्पू यूज नहीं किया, पर क्योंकि मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई कंघी नहीं करनी, कुछ नहीं, ऐसे ही किया, कैप लगाया, छुट्टी। पर भैया रुचि जैसे नहीं ना हुई मेरे को। किसी का कोई बोलते हैं कि पूरे शरीर में ड्राइनेस आ गई है और खुजली होती है, और खुजली करते करते ना भैया वो चमड़ी ही निकल जा रही है। तो उसमें मैंने ना नीम करंज और अरण तेल बोला है, उससे भी हो जाएगा ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, सब। हाँ हाँ। पहला तो वही है, चर्म रोग नाशक। जी। दीदी, मेरे को कल पीरियड के कारण पेड़ों में दर्द हो रहा था नाभि के नीचे। मैं इसको लगाने से मेरी दर्द बिल्कुल ठीक हो गई, इसी तेल को लगाने से। अरेंड और फिटकरी वाला क्या? जी। जो ब्रेस्ट रिडक्शन ऑयल जिसका नाम दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑल इन वन हो गया भैया, ब्यूटी क्रीम की तरह हो गया ये तो। जी जी। और और भैया जैसे कि किसी को दीदी जैसे आप, 8-10 साल से सर्दी हो भैया, जा ही ना रही हो, उसका क्या बोल सकते हैं भैया? जिन्हें लंबे समय से सर्दी हो रखी हो, उनको कम से कम सर्दी के मौसम में और सर्दी के मौसम शुरू होने से पहले, ऐसे तो सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले होम्योपैथी में रेस्टक्स हाई पोटेंसी की एक डोज ले, और उसके बाद रेस्टक्स की लोअर पोटेंसी लगातार लें 15 से 20 दिन, और हर महीने 1 हफ्ते के लिए लें। तो एक सर्दी पार करने के बाद दोबारा अगले साल की सर्दी में उसको तंग नहीं होंगे। ये तो हो गया होम्योपैथी में, सिर्फ अकेली रेस्टक्स से। घर जी। घर की चीजों में करें तो कुछ भी नहीं करें तो ये क्या बोलते हैं, ब्राह्मी, ब्राह्मी का काढ़ा बना के पिए, ब्राह्मी का पूरी ठीक है भैया। ब्राह्मी का काढ़ा बना के पिए। दिन में 2-3 बार बना लेना भैया। हाँ, पूरी सर्दी ब्राह्मी का काढ़ा पीना है। ठीक है भैया। इनका लिगामेंट में आपके लिए पूछी थी ना भैया, वो होम्योपैथिक दवाई के लिए 15 दिन लेके फिर 1 हफ्ता गैप करने बोले ना। तो उसे अभी तक तो आज लास्ट है, 15 दिन खत्म हो गया, तो मैं पूछी थी, कुछ आराम है बोल रहे थे भैया। जी जी। फिर इसी तरीके से दोबारा लेना है इसको। जी जी। जी। तरन्नुम बहन, नरकट। वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। भैया जी, मैं ये कह रही थी ना कि हर साल हमारे एड़ी फट जाते थे। बहुत बुरी तरह था, सब लोग बोलते थे नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग 5 टाइम का पाँव धोना होता है तो पानी की वजह से फटते हैं। तो अभी हम शुरू में ही आपका बताया हुआ करू तेल और फिर ये मोम और भीमसेनी कपूर, ये तीनों का मैं वैसलीन बनाई थी और वही मैं यूज कर रही हूँ। थोड़ा भी मेरा पाँव नहीं एकदम फटा है, देखिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल फ्रेश। और ये हमारा वो बन के तैयार हुआ था वैसलीन। अच्छी खुशबू भी है और काम भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी चीज बताने के लिए। बस उसी को यूज करती हूँ, कोई वैसलीन नहीं आता है, वही बनाकर एक डिब्बी रख ली, वही इस्तेमाल होता है। आराधना पटेल बहन। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। मेरा वो फीडबैक, अरंडी तेल और फिटकरी डाल के मैं गरम करके इनके हाथ में लगाई थी, पतिदेव के। ये वाला हाथ खूब दर्द कर रहा था, तो आराम लग गया था उसमें। और जो रिस्पीती वाला वो रहता है ना, तो मैं ये जो अपन दर्दनाशक तेल बनाते हैं उसी से मेरे को 3-4 साल से बहुत रिस्पीती निकल आती थी, दाने के दाने, आँख आँख सब फूल जाती थी।
तो उसी तेल को लगाती रही तो ठीक हो गई, अब नहीं निकलती। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति शर्मा दीदी। जी भैया, मैं ये पूछ रही थी कि सुशील भैया ने जो बताया ना, अरंडी का तेल और नींबू, तो ये डेंड्रफ के बाद की जो स्टेज रहती है, मतलब पूरे माथे में से सफेद पपड़ी पपड़ी टाइप निकल रही है, और डेंड्रफ नहीं है, वो डेंड्रफ के बाद में जो होता है ना, उसके लिए मुझे पूछना था। तो मैंने उसमें नीम का रस, एलोवेरा का जूस और फिटकरी और अपना कपूर, इन 3-4 चीजों को मिलाकर शैम्पू बनाकर बालक को दिया है। तो ये सही रहेगा? जी, जो दिए हैं पहले उसे करिए। हाँ। तो भैया, ये चीज कैसे होती है जो जमने लग जाती है? काहे होती है ये वाली बात पे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई बगल वाले जो खोले हैं डॉक्टर, मेरी जो अपना भैया दर्दनाशक तेल बनाते हैं ना अपन, मेरी भी पहले रूसी होती थी तो मैं वही लगा लेती थी सिर धुलने के 1 दिन पहले, तो ठीक हो गई, अब नहीं होती मेरी रूसी। अच्छा। और उसी से मेरी खुजली, वो दाने दाने निकल आते थे, उसी से वो भी ठीक हो गए। दीदी ये तो ना हम अनुभव कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, आप भी प्रयोग कीजिए और आप सफल हो जाओगे। तो ये तो मैंने अपने बुद्धि से मतलब प्रयास किया कि ये करके देखता हूँ कैसा रहेगा। तो महिलाओं के लिए हो सकता थोड़ी समस्या हो, क्योंकि उसमें तो लाभ हो जाएगा, देखो पपड़ी उपड़ी में आपको 4-5 दिन तक नहीं होगी, पर क्या है कि वो साफ करना पड़ता है। तो आपको शैम्पू, नेचुरल शैम्पू से साफ कर लो, जो आप बता रहे हो ना वो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और जो आप कह रहे हो ना ये क्यों होता है, जिसमें क्या होता है कि सर्दियों में ये बहुत बहनों को, बहुत भाइयों को ये होती है, ठीक है, उसके कई कारण है हमारे, ये स्किन प्रॉब्लम में जाती है। तो उसको मत छोड़ो, आप ये सोचो कि मुझे ठीक होना है, तो बस उसको ध्यान दो आप। ये तो पाइल्स में भी ठीक होते हैं, पाइल्स के जो मस्से होते हैं हमारे बवासीर के, वो भी इससे लगाओ तो वो भी ठीक होते हैं। जी। 1-2 हैंड रेस ले लीजिए। हेमंत भैया। रेनू दीदी मुंबई। मैं अभी भैया, वंदे मातरम भैया। हेलो। हेलो। जी आ रही है आवाज दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, इससे मैं एक आपको अनुभव दूं ये बाल के बारे में। जी जी। भैया, ये जो सुशील भैया ने बोला कि मैंने धोया नहीं ना, ये ना भैया कोई भी बाल का जो प्रॉब्लम रहता है ना, और जो दीदी बोल रहे हैं कि डैंड्रफ के बाद ऐसा वैसा, वो अरंड तेल में कपूर मिला के मालिश करके ना 3 दिन तक छोड़ देने का। 3 दिन एक भैया टोटका भी होता है, कोई भी बाल का ट्रीटमेंट करने का ना ऑयल ऑयल के थ्रू, तो वो ना 3 दिन तक छोड़ देने का। ऐसा रेगुलर 3-4 हफ्ते करेंगे ना, वो जड़ से ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अरंड के तेल में कपूर मिला के मालिश करके बच्चे को छोड़ दे 3 दिन तक। उसके बाद तीसरे दिन बच्चे को बाल धोए ना भैया, धोने के बाद ना एक ढक्कन विनेगर होता है ना, विनेगर से धोने के बाद विनेगर से बाल धो के फिर उसको पोंछ लो, अच्छे से सुखा लो। ये भैया बहुत अच्छा काम करता है, मैं यही आजमाती हूँ डैंड्रफ के लिए, मुझे बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं होते। और भैया ये टोटका रहता है 3 दिन का, मतलब कोई भी ऑयल भी हुआ या कोई कोई भी ट्रीटमेंट हुआ ना, आप तीसरे दिन ही बाल दो तो बहुत अच्छा फायदा करता है। जी भैया, ये जी बहुत आजमा बढ़िया हुआ, वंदे दीदी। मातरम। जी धन्यवाद। अंजना गोयल दीदी, अनम्यूट कर दिए, दे दीजिएगा रवि भाई। ज्योति गुप्ता दीदी। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। यह जो सिर में डैंड्रफ की जो समस्या होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। एक बैक्टीरिया होता है जो कि पसीने की वजह से या फिर सही से बाल क्लीन नहीं होते ना, उस टाइम पे वो पैदा हो जाता है। जैसे जुएं पैदा हो जाते हैं, ठीक वैसे ही वो भी बैक्टीरिया डेवलप होता है, और इसकी वजह से होता है। और
अम्लीय वातावरण में वो बहुत तेजी से फैलता भी है। तो सिर में अगर ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है तो स्किन में वो स्किन की परत बनाते हुए पूरे में सफेदी की तरह वो फैल जाता है। और भैया जब उसको क्षारीय वातावरण मिलता है तो वो क्लीन भी हो जाता है। जैसे आपने कपूर का उपयोग किया, फिटकरी का उपयोग किया और अपना अरंड का तेल है, इनका प्रयोग करने से वो खत्म हो जाता है। उसका आप अगर लगातार प्रयोग करते हैं तो ये वजह है। ऐसा चेहरे पे भी होता है। चेहरे पे भी जो हमारी जो ग्लैंड होती है ऑयल बनाने वाली, ठीक है ना, वो अगर चेहरे पे उस बैक्टीरिया का प्रभाव बालों से होते हुए चेहरे पे आ गया है तो फिर यहाँ भी बहुत तेजी से पिंपल्स निकलते हैं। और इस अवस्था में भी अपने को वही इलाज करना पड़ता है, कोई क्षारीय वातावरण चेहरे पे देना पड़ता है जिससे वो खत्म हो जाते हैं। मैं जनरली इसके लिए मिट्टी का प्रयोग बताती हूँ। मिट्टी का प्रयोग करते हैं 1.5 हाथ नीचे की मिट्टी लेकर के, तो उससे ये जर्म्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना गोयल दीदी, दोबारा से हैंडल्स करिएगा, गलती से नीचे हो गए। बाकी अपना माइक म्यूट कर लेंगे। जी नीतू दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट का ऑप्शन तो जा रहा है ना? नहीं भैया, नहीं, मैं वो लाइव में चली गई थी, वापस आई। जी अंजना दीदी, जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर दे। हाँ भैया, मैं ये पूछ रही थी, जैसे मेरे ससुर साहब हैं, उनके है, तो उनकी है ना किडनी में, अब डॉक्टर ने बताया है कि किडनी फेल हो गई है, तो उसके लिए क्या करें? आवाज आ रही है? क्लियर हेलो। आवाज नहीं आई दीदी, शुरू में सिर्फ इतना सुनाई दिया किडनी फेल, डॉक्टर बोले। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप दूर से बोल रहे हैं, नहीं आ रहा है। अब आ रही है आवाज? हेलो। जी दीदी बोले। 83 इयर्स के हैं मेरे ससुर साहब, उन्होंने जैसे किडनी फेल बताई है, डॉक्टर ने कर लिया, आए थे डॉक्टर चेक करने के लिए, उन्होंने बताया किडनी वो हो गई है, तो उनको डायलिसिस पे ले जाना है। तो डायलिसिस के लिए हमारा किसी का भी मन नहीं है घर में, तो है ना, उनके लिए क्या करें? दीदी आप ना अभी गोविंद भैया आने वाले हैं, आप उनको निजी उनकी रिपोर्ट भेज देना, कितनी आयु है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, वेट कितना है, तो उसका वो आपको ना उपचार बता देंगे बहुत अच्छा। और वैसे आप एक्यूप्रेशर के जो हमारे किडनी के पॉइंट होते हैं वो आप प्रेस कीजिए सुबह शाम, तो उससे भी लाभ होता है। बनाओगे? ठीक है दीदी। और एक ना मैंने जो रूसी है, उसके लिए मैंने एक पोस्ट डाली है, उसमें क्या क्या है मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, ये आप पढ़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा उपयोग है। और जिसको भी मैंने बताया, मैंने ये बनाया नहीं है पर मैंने बताया, उसका अनुभव बहुत अच्छा आया है। इसमें डैंड्रफ, रूसी सीकरी जो बालों में हो जाती है, स्किन व्रण, झाइया, किल, मुहासे, धब्बे जो चेहरे पर हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योग है, रोगियों पर यूज किया हुआ है। इसमें क्या करना है, 100 ग्राम नींबू का रस 2 बार कपड़े से छना हुआ, 100 ग्राम ग्लिसरीन, 100 ग्राम जैतून का तेल, 100 ग्राम गुलाब जल, इन सभी को एक बड़ी कांच की बोतल में डालकर 50 बार झटके देकर मिक्स करके रख देवे। सालों साल खराब नहीं होता। और सात रात को, हाँ, रात को सोते समय इस तेल की बालों की जड़ों में हाथ की उंगलियों से पूरे से मालिश करे और सो जाए। सुबह बिना शैम्पू से गुनगुने पानी से बालों को धो ले। शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना जब भी इस तेल का यूज करो। ऐसे ही स्किन व्रण, दाग, धब्बे, झाइया वहां पर लगातार हल्का मालिश करके गुनगुने पानी से धो ले। 1 घंटे बाद बनाए रोगियों को मतलब ये से निजात पा जाती है। मतलब आप इसको चेहरे पे भी लगा सकते हो और बालों पे भी। हो गया चमत्कार। बनाओ और दो अनुभव। हाँ भैया, ये जी तो ये होता है। हमारे
हमारे एडमिन साहब जो बने हुए हैं, कृपा ज्योति करके दीदी, जल्दी ज्योति जल्दी दीदी। कीजिए। चले, मिलते हैं शाम 4 बजे और 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। इस सर्दियों में एक आनंद और जरूर ले लें। ठंड थोड़ी बढ़ी हुई है, जिनके भी बढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं, एक काम करें, दोनों हाथों को आपस में रगड़ते रहिए, गरमाइश लेते रहिए, जाने अनजाने को प्रेशर को फायदा उठाते रहिए। ठीक है। गर्मी कैसे पैदा होती है? दो लकड़ियों को, मतलब दो पत्थर को टकराते हैं तो आग पैदा हो जाती है। हाँ, तो दो अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते रहिए, गर्मी पैदा करते रहिए। अरे आ गई, जिंदा हो गई जमुनानगर से। वंदे मातरम भैया। हाँ हाँ, वंदे मातरम। भैया मेरी खांसी नहीं ठीक है, जुकाम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और कल मैंने वो भी लिया था, ये खजूर बताया था आपने, तो भैया फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, लेती रहो, क्या हो गया? मरी तो नहीं ना, अभी तो जिंदा है ना। हाँ नहीं, वो तभी जिंदा, तभी बात कर रही हूँ भैया। कितनी बार ली पहले ये बता। खजूर तो रात ही ली भैया मैंने, काढ़े पिया बस, वो मुलेठी दालचीनी। तो मारूंगा, फिर कहते हो कि मैंने किया है, फर्क नहीं पड़ा। नहीं भैया, वो रात ही किया था, दोबारा तो नहीं किया। अब मर जाके। जब कल बोला कि 2-2 खजूर हर 2-2 घंटे पे खा के पीछे से पानी पीना है, तो एक बार पी के फिर दूसरा आगे करी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहीं पानी है तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ ले। पता नहीं कब इन लोग को बुद्धि आएगी, भगवान ही मालिक है। तोते की तरह समझा समझा के तब भी समझ में नहीं आता। बिना डांट खाए हजम नहीं होता क्या दवा? भैया दीदी बोल तो रही थी कि एक बार से ही ठीक हो जाओगे, तो मैंने सोचा शायद हो जाऊंगी, तो दोबारा अब है नहीं ना खत्म हो रही, तो इसलिए नहीं कर ध्यान पाई। से सुनिएगा दीदी, एक बार नहीं बोली हैं, फिर भैया का पारा क्यों गर्म करते बार बार? एक तो सुनते नहीं है, पर बढ़िया से दोबारा ऊपर से ब्लेम लगाते हैं कि एक ही बारी बोले। ध्यान से कल की मीटिंग सुनिए, कल रात चौपाल वाला। जी भैया, दो मैं दो कर घंटे पे लूंगी दीदी बात। ने लिया था, दिन भर में 4-5 बार लिया था। दीदी ने एक बार ही बोला था, मैंने कितनी बार बोला था ये बताओ ना। मैंने तो यही बोला था कि 2 खजूर गर्म करके, और खजूर को सेक ऐसे रह रही थी जैसे लग रहा था पता नहीं क्या कर रही है। 2 खजूर सेक के खाना है, पीछे से गुनगुना पानी पीना है, नमक वाला पानी पीना है। उन्होंने नमक वाला नहीं पिया, उन्होंने इकट्ठा गर्म पानी करके रखा, बार बार खजूर खाती रही। और क्या, अगर एक बार में एक दिन में नहीं ठीक होगा तो कौन सा तुम्हारा बाबूजी का खेत बिक गया? नहीं भैया, वैसे फर्क पड़ा, लेकिन मतलब प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, तो दोबारा कर लूंगी। आप ये बता दो ना कि दोबारा कर लो। ठीक होने के लिए चूहे मारने वाली दवा ले आ, खा ले एक साथ। अरे भैया, अभी तो बच्चों की शादी भी नहीं हुई, तो उनकी शादी कौन करेगा? मतलब प्रॉपर ठीक होने वाले, एक ही खुराक में ठीक होने वाली दवाई बता रहा हूँ ना। नहीं भैया, वो तो आप राम के वो जाने वाली बात कर रहे हो। ठीक है, कर लूंगी भैया दोबारा। अगर अभी शाम को ना ठीक हुई ना, अगर अब भगवान से बना कि खजूर से ही मेरे को ठीक कर दे, अगर ना ठीक हुई तो तेरी खैर नहीं। खजूर को तो छोड़, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। शाम को तो खजूर आएगी भैया, तभी करूंगी ना, अभी है नहीं ना, खत्म होगी खजूर। मतलब 2 ही खजूर थे घर में? हाँ जी भैया, तभी तो मैंने करा था, अभी चला कर लेती हूँ, है अभी मेरे पास। ये बोल मेरे पास 2 ही खजूर थे, मैंने एक ही बार किया। अरे भैया, बोला तो आपको कि था नहीं, और खजूर तो नहीं कर पाई, काढ़े ले रही हूँ, काढ़े पी रही हूँ बना के। कुछ मत करो, आराम से, आराम से गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लेती रहा। फिर तेरे को खांसी की एक और दवा बताता हूँ, बिना बिना दवा के खांसी ठीक करने का। हाँ जी भैया। अपने अपने गर्दन पे ना, ये मोफलर किसके पास है? आनंद भैया के पास मोफलर पड़ा हुआ है। आनंद भैया मोफलर पड़ा है ना आपके पास? ये देखो, आनंद भैया को देखो। आ, भैया, एक मिनट। आनंद भैया मोफलर को गले में लपेटिए जरा, पूरा अच्छे से ढकिए जरा।
ऐसे गला लपेटना है, नाक भी बंद करना है? ना ना, सिर्फ सिर्फ गला, गला 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 ये नाक। एक एक हवा नहीं आनी चाहिए गले का, पूरा चारों तरफ से एकदम गला को पैक। एक आता है ना गले का, वो गले का पट्टा, कुत्ते वाला पट्टा आता है, जब गर्दन में जी सर्वाइकल हो जाता है तो एक गले का पट्टा आता है। जी जी। ठीक है, इस तरीके से गले को बांध लो। मतलब इतना मत बांधना कि ऊपर टपक जाना। ठीक है, मतलब गले को एक एक ये कहते हैं एक सुई के बराबर भी हवा नहीं जाना चाहिए गले में। और 4 घंटे बाद बता कि खांसी कैसी। जी भैया, शॉल ली हुई है मैंने, शॉल रखी हुई है। अच्छा सा दीदी कर रही है, देखो अच्छा सा दीदी कर रही है। बस ऐसा है, किसी से झगड़ा मत कर लेना। ऐसी परिस्थिति में पता चला कोई खींच दिया तो तेरा गया काम से, टेटुआ दब जाएगा, टेटुआ। नहीं भैया, मैं अकेली हूँ, अभी घर पे कोई नहीं है। जी मेघा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आपने मुझे वो शैम्पू बताया था ना, रीठा, हिबिस्कस और भृंगराज, मुल्तानी मिट्टी और आंवला, और एक चीज और थी भैया, वो मैंने रात को डिप कर दी थी। अभी बेटी ने बाल धोए, उसकी झाग तो बनी नहीं। तो झाग वाली शैम्पू थोड़ी है, घर वाली शैम्पू है। अच्छा ठीक है, वो ऐसे ही काम करेगी। ठीक है, बस भैया यही पूछना था कि झाग तो नहीं बनता उसका। कैसा लगा ये बताओ ना। और बेटी ने धोया भैया, मैं शाम को बताऊंगी। मैं अभी रुक के धो के ना फिर शाम को बताऊंगी आपको। तो बेटी को बोलना नहीं आता? भैया उसको झाग नहीं बनी तो उसने एक शैम्पू पाउच का डाल लिया। कहती मम्मा मैंने उसको बोला कि झाग बन जाएगी रीठे से, तो दुकानदार बोल रहा था कि रीठे से झाग बन जाएगी, तो वो कहती झाग नहीं बनी मम्मा, फिर मैंने एक शैम्पू का पाउच डाल लिया बीच में। ठीक है, महक तो खान, फिर मैं बताऊंगी आपको। महक खान दीदी, महक खान बहन जल्दी आ जाओ। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया मेरी छोटी सी गुड़िया है, उसको ना खांसी बहुत तेज थी, तो मैंने रात को 3 बजे उठकर लहसुन की कली बांधी थी उसकी दोनों अंगूठों पे। उसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई थी। और बेटे के भी ऐसे ही किया था, उसकी ठीक हो गई थी। लेकिन अब 2-3 दिन से मुझे पकड़ी हुई है खांसी। आवाज भी, पूरी रात सोई नहीं थी। फिर भी मैं अब तवे का पानी भी ले रही हूँ और अमृत धारा भी। लेकिन मैं दवाई तो नहीं लूंगी, आवाज भी बदली हुई है। मम्मी कह रही कि दवाई ले आ, मैंने कहा मैं दवाई नहीं लूंगी, अब तो दवाई लेनी ही नहीं है। हो जाएगा आराम, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। एक चुटकी फिटकीरी और एक चुटकी काली मिर्च 1 कप पानी में डाल के उबाल के आधे पानी से गरारे कर लो और आधा पी लो, आवाज साफ हो। कर लिए भैया, अमृत धारा ले ली भैया, वो तो मुझे बहुत आराम लग रहा। ठीक है दीदी। हाँ सुशील भैया। जी भैया। भैया सभी को बताना चाहूंगा, खांसी के ऊपर ना मेरे को डांट पड़ी थी गोविंद भैया से बहुत जबरदस्त। तो भैया ने मेरे को बताया था सितोपलादी चूर्ण। सूखी खांसी हो या गिल्ली खांसी हो, सूखी खांसी के लिए लेना है आपको घी के साथ में 1 चम्मच हो और 1 चम्मच हो मिला के लेना। सूखी खांसी, गिल्ली खांसी के लिए लेना शहद के साथ चाटना दिन में 3 से 4 बार, और खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वो दीदी उनके पास नहीं होगी तो मैं एक और छोटा सा उपाय बताता हूँ जो मैं करता था। किसी को खांसी सूखी हो रही हो, गिल्ली हो रही हो, कैसी भी हो रही हो, श्वास में कि उसको रुकावट हो रही हो, कैसे भी खांसी हो रही हो, तो देखो ये निशान लगा देता हूं मैं यहाँ पे अंगूठे पे और ये एक उंगली पे। आप देख रहे होगे ये अंगूठे पे 2 निशान है, एक तो ये पहले जोड़ के बीच में और एक इसके नीचे बिल्कुल सेंटर पे। यहाँ पे आपको मूंग दाना, अरे एक यहाँ पे मूंग दाना आप यहाँ पे टेप से बांध दीजिए और उसको बार बार दबाइए। ऐसी टेप ले आओ आप, डॉक्टर टेप, और उससे बांध दीजिए। आपकी खांसी वहां की वहीं, जैसे कि ये उसका बंद कर देते ना बल्ब का ऑन, हाँ ऐसे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। और इसमें एक और चीज आप कर सकते हो, ज्यादा करो, जिसको खांसी हो रही हो तो लंग्स के पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे लहसुन छील के वो बांध दीजिए, ठीक है, तो उससे भी खांसी ठीक हो जाती है। और जब बच्चा हो तो और रेड लहसुन, कलर लगा दीजिए, और रेड कलर भी लगा दीजिए। दीजिए। जी दीदी हाँ बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे भी आप खांसी दूर कर सकते हो जी। चले मिलते हैं, कोमल बहन जल्दी आ जा। फुटकी दीदी कह रही टेटुआ दबा देना।
2 मिनट, बस 2 मिनट हो गया। कोमल बहन भी आपने मातरम। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वय देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी करेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी वंदे मातरम। मिलते हैं शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय के डिजिटल की जानकारी लेने के लिए कि किस प्रकार अपने परिवारों को नारी सुरक्षा से जोड़ सकते हैं और वहां पे उपलब्ध उत्पादों को अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी परिजनों को दिलाकर खुद की एक बचत व्यवसाय और स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जुड़े। और शाम 7:30 बजे इस परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आयुर्वेद का स्वाध्याय, अनुभवों का श्रवण, अनुभवों का आदान प्रदान, समस्याओं का निदान पाने के लिए, भजन कीर्तन के लिए, मन अपने सारे दिन की सारी थकावट को खत्म करने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए जुड़े। स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में शाम 7:30 बजे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।